रिपीट करें ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए और ज्यादा माइंड में फिट सारी चीजें बैठ जाए। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट EMT5। आज का सेशन जो है वो है सिर्फ और सिर्फ EMT5 एंड इसी के साथ आज हम सीखेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं tradingview.com। तो दोस्तों ये दो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि EMT5 क्या है। दोस्तों EMT5 एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जब हम फॉरेक्स इंडस्ट्री में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ट्रेडर्स है वो सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे और वो प्लेटफॉर्म है मेटा ट्रेडर 5। EMT5 मतलब मेटा ट्रेडर 5। दोस्तों मेटा कोट्स नाम की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है और उस कंपनी का ये एप्लीकेशन है। EMT4 और EMT5 ऐसे दो एप्लीकेशन है। अब उसका भी डिफरेंस हम देखने की कोशिश करेंगे। EMT4 मतलब पुराना वर्जन है और EMT5 मतलब नया वर्जन है। उसमें क्या चेंजेस है, क्या अपडेशन है, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले EMT5 जो होता है वो ऑपरेट कैसे करना है ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो चैट बॉक्स में आप टाइप्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एंड में आज हम क्वेश्चन आंसरिंग भी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हर एक सेशन में एंड में क्वेश्चन आंसरिंग होगी। एंड तक सबको बने रहना है, बीच में किसी को भी लेफ्ट नहीं करना है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा वो सारे टॉपिक्स आपको मालूम होने जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर आज बात करने वाला है। सेकेंड हाफ में ब्रेक के बाद जो टॉपिक होगा ट्रेडिंग व्यू का, उसमें तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों आज का सेशन जो है वो मेटा कोड्स EMT5 मेटा ट्रेडर 4 और 5 कैसे ऑपरेट करना है ये मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा। और आपको जब आप देख रहे हो सीख रहे हो, आपको पहले देखना है, कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करनी है। मतलब मैं अगर मोबाइल में और लैपटॉप में आपको ये डाउनलोड करने के बाद कुछ ट्रेड्स डाल के दिखा रहा हूँ, कुछ ऑपरेशंस दिखा रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरा सिर्फ देखना है और नोट्स निकालने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको भी मैं बताऊंगा, आपको भी मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर ऑपरेशंस कैसे करना है, डेमो के ऊपर प्रैक्टिस कैसे देखना है। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, टीवी के सामने बैठे और यहाँ पे भी ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा सीरियस रहिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑल अबाउट EMT5। वेट फॉर ओनली 1 मिनट। EMT5 मोबाइल में और लैपटॉप में दोनों में भी कैसे ऑपरेट करना है, दोनों के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों जब आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको मेटा ट्रेडर 5 नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, मोबाइल में कैसे ऑपरेट करेंगे इसके बारे में देखेंगे और बाद में लैपटॉप में भी ये कैसे डाउनलोड करना है और ऑपरेशंस आप ट्रेडिंग लैपटॉप में, स्क्रीन में, पीसी में भी कैसे कर सकते हो वो भी बात हम करेंगे। दोस्तों इससे पहले EMT5 क्या है एग्जैक्ट और ब्रोकर क्या होता है ये इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। देखो दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट की करते हो, तो आपको पहले अकाउंट ओपन करना पड़ता है और अकाउंट ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ब्रोकर चूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्रोकर फॉरेक्स इंडस्ट्री में भी वैसे ही आपको कोई अच्छा ब्रोकर चूज करना पड़ता है। तो ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर जो होता है वो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हो EMT5 के ऊपर। तो मेटा ट्रेडर 5 ये एक एप्लीकेशन है। और दोस्तों ब्रोकर, मान लो आपने फिनिक्स एफएक्स को आपने चूज किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिनिक्स एफएक्स के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां से आपको आपका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपके मेल पे, अभी अकाउंट ओपन करते समय आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे कुछ क्राइटेरिया पूछे जाते हैं कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, KYC भी होता है आपका। तो जब आप क्या करते हो, ईमेल वगैरह वहां पे डालते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो आपको आपके ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे मेल आ जाता है। मेटा ट्रेडर 5 जो अकाउंट ओपन किया है उस मेल में आपको आपका EMT5 ID मिल जाता है और उस अकाउंट का पासवर्ड भी आपको मिल जाता है। और पासवर्ड में दो प्रकार के पासवर्ड होते हैं। पहला होता है एक रियल पासवर्ड और दूसरा होता है रीड ओनली पासवर्ड, या फिर उसको हम
इन्वेस्टर पासवर्ड भी बोलते हैं। तो दोस्तों रियल पासवर्ड क्या होता है? रियल पासवर्ड मतलब आप वो पासवर्ड डाल के ट्रेडिंग कर सकते हो कोई भी डिवाइस में। बट रीड ओनली पासवर्ड अगर डालोगे, MT5 आईडी एंड रीड ओनली पासवर्ड, तो आप उस अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ वॉच कर सकते हैं। तो ये किसके लिए होता है? मान लो आपको आपकी ट्रेडिंग किसी दोस्त को दिखानी है, किसी को अकाउंट के डिटेल्स दिखाने हैं, प्रॉफिट्स दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका आईडी और रीड ओनली पासवर्ड आपके दोस्त को, क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हो और दिखा सकते हो। तो वो ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ आपका पूरा ट्रेडिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, ब्रोकर चूज किया फिनिक्स एफएक्स। फिनिक्स एफएक्स के बाद उस वेबसाइट पे गए, अकाउंट ओपन किया। अकाउंट ओपन करने के बाद आपके मेल के अंदर वो पूरी डिटेल्स आ जाती है, क्रेडेंशियल आ जाते हैं, MT5 आईडी और पासवर्ड। अब आप चले गए MT5 पे, और MT5 पे आपने वहां पे ये जो आईडी और पासवर्ड आपको मिला है वो वहां पे लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद अब आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। अब ट्रेड स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें अकाउंट में फंड चाहिए, ट्रेडिंग करने के लिए फंड चाहिए। तो वो कहां से डिपॉजिट करें? तो दोस्तों हर ब्रोकर का सर्विसेज होता है अपना अपना। तो जैसे कि फिनिक्स एफएक्स की अगर हम बात करें, मैं आप सबको फिनिक्स एफएक्स ब्रोकर में रिकमेंड करता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरी सारी कम्युनिटी फिनिक्स एफएक्स के ऊपर अभी काम करती है, क्योंकि फिनिक्स एफएक्स की सर्विसेज बहुत बढ़िया है। और फिनिक्स एफएक्स एक रेगुलेटेड ब्रोकर है। दोस्तों फिनिक्स एफएक्स यूके और यूई रजिस्टर्ड ब्रोकर है। उसकी पीपीटी भी आपको शायद मिल चुकी होगी, अगर नहीं मिली है तो आपको हम भेज देंगे, डोंट वरी, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिनिक्स एफएस की सर्विसेज जो है, अभी कभी भी हम अगर ब्रोकर चूज करते हैं तो कौन से क्राइटेरिया देखने जरूरी है, कौन सा ब्रोकर अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम ब्रोकर चूज करते हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर है, बट ब्रोकर चूज करते समय ब्रोकर क्या रेगुलेटेड है ये देखना जरूरी है। ब्रोकर के पास कौन से रेगुलेशंस है, जैसे कि अभी फिनिक्स एफएस के पास दोस्तों सेंट लूसिया का रेगुलेशन है, कॉमरोस का रेगुलेशन है, और उनका मॉरिशस का भी रेगुलेशन बहुत जल्दी आ रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा और रेगुलेटेड ब्रोकर आपके सामने है। दूसरी चीज, सिर्फ रेगुलेशन देख के भी कुछ नहीं होता है, आपको रेगुलेशंस के साथ साथ आपको ब्रोकर की सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब आप डिपॉजिट कर रहे हो तो कितने कम समय में आपकी MT5 में वो डिपॉजिट आ रहा है, कितने फास्ट आ रहा है, और आप अगर प्रॉफिट विड्रॉल कर रहे हो तो कितना सुपर फास्ट प्रॉफिट आपका विड्रॉल हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिपॉजिट विड्रॉल सुपर फास्ट होना चाहिए, और कितना भी बड़ा विड्रॉल हो वो आपको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें देख के हम ब्रोकर को चूज करते हैं। तो ये सारी चीजें फिनिक्स एपेक्स की बहुत ज्यादा सुपर फास्ट है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको टेक्निकल सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट होती है। मान लो कभी कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो आप अगर कॉल करते हो तो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट के नंबर आपको अगर मिलते हैं और वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, इंस्टेंट सर्विस देते हैं, कुछ भी टेक्निकल इशू हुआ तो तुरंत सॉल्व करके देते हैं, तो उन ब्रोकर के पास हमें काम करना जरूरी होता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स है दोस्तों, बट मैक्सिमम ब्रोकर्स के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं रख सकते, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हमने देखी है, बैड एक्सपीरियंसेस सुने। तो मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद पिछले 4 साल से मल्टीपल ब्रोकर यूज करके बैठा हूं, बट मुझे अभी फाइनली मेरी पूरी कम्युनिटी और मेरे खुद के फंड्स के साथ अगर मैं ट्रेड करता हूं तो वो मैं फिनिक्स एपेक्स के ऊपर करता हूं, क्योंकि वहां पे सारी सर्विसेज सुपर फास्ट है, रेगुलेटेड ब्रोकर है, और आपको वहां पे अच्छे IB कमीशंस का भी प्रोग्राम आपको वहां पे मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिनिक्स एफएक्स में डिपॉजिट और विड्रॉल सिस्टम कैसा है, फिनिक्स ही नहीं या फिर कोई भी अदर ब्रोकर। अभी फिनिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो मैंने MT5 अकाउंट ओपन कर लिया, आवाज क्लियर है, ऑल गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, गोइंग ग्रेट एवरीबॉडी, बता सकते हो? क्लियर है सर। यस सर, ऑल क्लियर, ऑल अच्छे से क्लियर। आगे यस सर, ऑल क्लियर। ओके ओके गुड। तो दोस्तों अभी देखो, मैं एग्जांपल लीजिए कि मैंने MT5 आईडी अभी ओपन कर लिया। MT5 आईडी मतलब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया। अब मुझे करना है डिपॉजिट। तो दोस्तों MT5 आईडी जो होता है उसका नंबर 6 डिजिट 8 डिजिट वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड होता है। मान लो मेरा MT5 आईडी नंबर है 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ तो मेरा आईडी नंबर है। अब इसमें जीरो बैलेंस है, अब मुझे डिपॉजिट करना है। तो क्या होता है, डिपॉजिट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस ब्रोकर आपको देते हैं। अब फिनिक्स एपेक्स के पास आपको बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है, जो उनके वेबसाइट पे उनका एप्लीकेशन भी है, उसके एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको वो देखने को मिल जाता है। तो उस बैंक अकाउंट को आपको क्या करना है, आपके जहां से आप पैसे भेजने वाले आपके बैंक से बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी आप कर सकते हो, RTGS NEFT कर सकते हो, IMPS कर सकते हो। तो बैंक में आपको आपको उनका बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर ऐड करना है और पैसे भेजना है।
अब आपने जैसे ही पैसे भेजे, फॉर एग्जांपल आपको $500 डिपॉजिट करने ट्रेडिंग के लिए, तो दोस्तों 500 छोड़ो, $100 की बात करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आसानी से मिल जाए। $100 आपको डिपॉजिट करने ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों $100 का डिपॉजिट रेट, अभी फिनिक्स एपेक्स की बात करते हैं तो वो है 90 रुपीज से डिपॉजिट होता है, और आपको विड्रॉल अगर जब करते हो तो वो मिलता है 88 रुपीज से। अभी 90 रुपीज से आपने डिपॉजिट किया है तो $100 के लिए आपको 9,000 रुपए लगेंगे। तो 9,000 रुपए आपने ब्रोकर के बैंक अकाउंट में भेज दिए, और वो स्क्रीनशॉट आपने अपलोड कर दिया। अब ये स्क्रीनशॉट वेबसाइट से भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आपका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन है, आपका लॉगिन आईडी आपके पास होता है एप्लीकेशन का, ब्रोकर का, उस एप्लीकेशन के अंदर जाके आप इंस्टेंट वो डिपॉजिट जो किया है आपने उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करोगे। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो ब्रोकर के पास वो स्क्रीनशॉट जाता है, और ब्रोकर क्या करता है, वो आपका पेमेंट वेरीफाई करता है, और विद इन अ सेकंड जैसे ही उनके पास आपका पेमेंट पहुंच जाता है, वो आपके MT5 आईडी में वो क्रेडिट कर देते हैं आपका बैलेंस $100। अब आपने $100 डिपॉजिट कर दिया। अभी डिपॉजिट करने के लिए बैंक के माध्यम से भी कर सकते हो, अदरवाइज यूपीआई से भी कर सकते हो। यूपीआई से लिमिट होती है 1 लाख के अंदर का, अगर कुछ डिपॉजिट है तो आप यूपीआई से कर सकते हो। और फिनिक्स एपेक्स की सबसे खास बात यह है गाइस कि मैंने मतलब अभी तक इससे पहले कभी ज्यादा किसी ब्रोकर में इतनी फास्ट सर्विस नहीं देखी। आप जाके चेक कर सकते हो, फिनिक्स एपेक्स के वेबसाइट पे जाओ, और वहां पे आपके फोन पे, गूगल पे से इंस्टेंट स्कैन करके भी विद इन 10 सेकंड्स के अंदर आपके MT5 में वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। इतना सुपर फास्ट सिस्टम है। तो यूपीआई से भी आप कर सकते हो। दूसरी बात, मान लो आपको बड़ा फंड करना है, कुछ ब्रोकर्स कैश में भी अवेलेबिलिटी करके देते हैं। आपका अगर कैश में फंड है जो डिपॉजिट करना है, अभी फिनिक्स एपेक्स के पास वो सर्विसेज है कि वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कैश में डिपॉजिट करना है, आप वहां पे कर सकते हो। दूसरी चीज, फिनिक्स एपेक्स के पास इंटरनेशनल पेमेंट्स गेटवे भी है। तो हर एक ब्रोकर का अपना अपना सर्विसेज होता है, तो फिनिक्स में सारी चीजें अवेलेबल है। आपका वर्ल्ड में कहीं से भी डिपॉजिट होगा तब भी यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके लिए उनके पास नेटलर, स्क्रिल, पेपाल, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, और 130 प्लस कंट्रीज से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी सर्विसेज फिनिक्स एपेक्स दे रहा है। बाकी ब्रोकर्स इतना सर्विसेज मुझे तो नहीं लगता देते हैं। अब दूसरी बात, डिपॉजिट कहीं से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, बैंक, यूपीआई, सारी चीजों से कर सकते हो। अभी मान लो आपका $100 MT5 में आ गया, $100 आ गया, आपने ट्रेड स्टार्ट किया गाइस, ट्रेड स्टार्ट किया और आपने निकाला प्रॉफिट। अभी $100 पे मान लो आपने $50 का प्रॉफिट निकाला, एग्जाम्पल। तो आपका ये $50 का प्रॉफिट, $50 का जो प्रॉफिट है, आपका बैलेंस हुआ यहाँ पे $150 आपके पास अभी अवेलेबल है। और आपने सोचा कि अभी मुझे विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल कहां से करेंगे? MT5 से विड्रॉल नहीं होगा। आपको क्या करना होता है, आपको अगेन आपके ब्रोकर के वेबसाइट के ऊपर जाना है, या फिर आपके एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करना है, जहां पे आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन होता है। वहां से आप अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अब विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको $50 का विड्रॉल चाहिए या $100 का चाहिए, वो आप वहां पे मेंशन करोगे, और आपका लॉगिन जो है उसके अंदर आपका केवाईसी ऑलरेडी किया गया होता है। तो केवाईसी में आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे वेरीफाई किया जाता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर भी वहां पे आपने ऐड किया होता है। आपको बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है, आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन बैंक अकाउंट्स में आप क्या करोगे, विड्रॉल्स रिक्वेस्ट करोगे। जैसे विड्रॉल रिक्वेस्ट जाता है, वहां पे वेरीफाई होता है, और ब्रोकर के माध्यम से आपको आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉल होता है। कैश में भी विड्रॉल है तो आपको वहां पे मेंशन करना है कि मुझे कैश में चाहिए। अभी कैश का लिमिट होता है 1 लाख के ऊपर, अगर विड्रॉल है तो कैश में आप ले सकते हो। 1 लाख के नीचे के सारे बैंक अकाउंट, यूपीआई से भी आप वर्कआउट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको क्रिप्टो में विड्रॉल चाहिए, क्रिप्टो में डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों भी दिया जाता है। फिनिक्स एपेक्स में यूएसडीटी में करना है, यूएसडीटी से भी आप डिपॉजिट भी और विड्रॉल भी ले सकते हो। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पे होती है। तो मुझे ये बताना है, MT5 ये सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप डिपॉजिट MT5 पे नहीं कर रहे हो, ट्रेडिंग MT5 पे कर रहे हो, और ब्रोकर का सर्वर MT5 को कनेक्ट होता है। ब्रोकर सारी फैसिलिटी, सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। डिपॉजिट ब्रोकर के पास कर रहे हो, ब्रोकर आपको विड्रॉल दे रहा है आपके बैंक में, आपको कैश में, ठीक है, जो भी है। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि MT5 जो है वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम सिर्फ ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, और विड्रॉल, ये सारी चीजें ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। यहां तक क्लियर हो रहा है गाइस MT5?
बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा जो फ्रेशर्स होंगे कि MT5 से ही डिपॉजिट होता है, MT5 से ही विड्रॉल होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ऑल क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. All clear, यस sir. सर। All clear. यस सर। गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि सर MT5 ID मेरे पास लैपटॉप भी है। एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया जिसका मेरा नंबर था 1 2 3 4 5 6 और ये एक ईमेल पे मैं मल्टीपल कितने भी MT5 आईडीज ओपन कर सकता हूँ, मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल, मेरा XYZ ईमेल है और उस ईमेल के अंडर मैंने ये पहला MT5 अकाउंट ओपन किया। आप वेबसाइट पे जाके दूसरा भी MT5 अकाउंट ओपन कर सकते हो जिसका नंबर दूसरा रहेगा, जो ऑटोमेटिक आ जाता है आपको। ऐसे 10 100 1000 चाहिए उतने अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हो एक ईमेल के अंडर, ठीक है। तो वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका काम देख के आपको 10 15 20 लिमिट होती है। बट आपका अगर बड़ा काम है, आपको मैक्सिमम अकाउंट्स ओपन करना है, फंड मैनेज करते हो, तो ब्रोकर आपको अलाउड कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये जो अकाउंट है ट्रेडिंग ट्रेडिंग का मेरा, जिसका नंबर है 1 2 3 4 5 6, वो अकाउंट लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या मैं मोबाइल में भी यही अकाउंट लॉग इन कर सकता हूं और क्या मैं लैपटॉप में भी सेम अकाउंट सेम टाइम एट अ टाइम लॉग इन कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके मोबाइल में भी अकाउंट है, आपके लैपटॉप में भी अकाउंट है, कोई लॉग आउट नहीं होता है। डेफिनेटली आप इसमें भी और इसमें भी कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो। आप मोबाइल से भी ट्रेड कर सकते हो, आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, और यही अकाउंट आप मल्टीपल डिवाइसेस में भी लॉग इन कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया चीज है ये। आप चाहे उस मोबाइल में लॉग इन कर सकते हो, चाहे उस लैपटॉप में लॉग इन करके ट्रेड वर्कआउट कर सकते हो। अब दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि MT4 और MT5 में क्या डिफरेंस है सर? तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे iPhone 12 iPhone 13 अपग्रेडेड वर्जन है ना, तो वैसे ही MT5 अपग्रेडेड वर्जन है और MT5 ही बेस्ट है। अभी हमें आदत लग गई है MT5 की, क्योंकि MT5 में ना चार्ट्स जो होते हैं, चार्ट्स एज कंपेयर टू MT4 बहुत अच्छा चार्ट्स दिखता है, क्लैरिटी है, HD है, और वहां पे थोड़ा सा फीचर्स अच्छे हैं। और टाइम फ्रेम के बारे में हम देखेंगे आगे, तो उसमें कैंडल्स जो हम देखते हैं ना, कैंडल्स का टाइम फ्रेम्स वहां पे MT5 में ज्यादा टाइम फ्रेम दिए गए, MT4 में थोड़ा सा कम है। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कोई ब्रोकर अगर होता है तो कुछ कुछ ब्रोकर्स के सर्वर MT4 में भी होते हैं और MT5 में भी होते हैं। तो वो अकाउंट आप जिस ब्रोकर का सर्वर दोनों पे है, MT4 और 5 पे, उसका अकाउंट आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो। बट कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिनको MT4 में नहीं, MT5 में उन्होंने अपना सर्वर रजिस्टर किया है। तो आपका अगर एग्जांपल लीजिए फिनिक्स एपेक्स है, आपका ब्रोकर फिनिक्स एपेक्स है, तो आपको MT5 पे ही लॉग इन करना है, क्योंकि फिनिक्स का सर्वर MT5 पे है, MT4 पे नहीं है। अभी मान लो ऑक्टा एफेक्स है, तो ऑक्टा एफेक्स का 4 पे भी है और 5 पे भी है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका ऑक्टा एफेक्स अकाउंट है तो आप क्या करोगे, 4 में भी लॉग इन कर सकते हो, 5 में भी, आपको जो अच्छा लगता है वहां पे आप लॉग इन कर सकते हो। बट वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड होता है कि उनका सर्वर कहाँ पे है। और ऐसी बहुत सारी चीजें कि फीचर्स अच्छे, एनालिसिस अच्छे से कर सकते, कुछ टूल्स ज्यादा दिए गए हैं MT5 पे, इंडिकेटर्स दिए होते हैं जो आज हमें देखेंगे, मैं दिखाऊंगा इन डिटेल। इंडिकेटर्स कैसे यूज करने हैं, क्या करना है। 1.0 में इन डिटेल जो हमारा रिकॉर्डेड वर्जन है, उसमें इंडिकेटर्स के बारे में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो सेशंस भी आपको बाद में देखने हैं, वो हम आगे बात करेंगे। इंडिकेटर्स क्या होता है वो भी हम देखेंगे। और MT4 के कंपैरिजन में MT5 में कुछ नए इंडिकेटर्स भी ऐड किए गए। कहने का मतलब ये है, MT5 सबसे बढ़िया है, और वहां पे एक्यूरेसी जो है, आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन सुपर फास्ट होता है। हाँ, MT5 आपको मैं अभी सिखाऊंगा कैसे ओपन करना है। अगर आपको नहीं आता है डोंट वरी, हमारी टीम भी आपको हेल्प करेगी, और ये 2 मिनट का 5 मिनट का काम है। वेबसाइट पे गए, आपका डिटेल्स फिल किया, और विद इन अ सेकेंड आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ये अकाउंट ओपन करने के लिए ऐसा नहीं कि 2 दिन लगते, 3 दिन लगते, शासकीय कामाचार का नहीं है, डोंट वरी। तो ये हुआ MT4 MT5। ब्रोकर के बारे में हमने बात की, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, इसके बारे में हमने बात की। आप थोड़ा सा क्या करेंगे, मोबाइल में पहले ऑपरेशंस कौन से कैसे कैसे ट्रेड्स हम कर सकते हैं, वो पूरा एप्लीकेशंस आपको मालूम होना जरूरी है। अब कुछ फ्रेशर्स होंगे, फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कभी ना कभी फर्स्ट टाइम मोबाइल खरीद लिया था और मोबाइल के अंदर का कुछ मालूम नहीं था आपको, बट आपको किसी ने सिखाया नहीं। जब आप हाथ में मोबाइल लिए और सारी सेटिंग्स चेक कर रहे हो, सारा ऑपरेशंस कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपको सारे ऑप्शंस, ऑपरेशंस, फीचर्स सारे मालूम हो जाते हैं। तो वैसा ही इसका है, और यहाँ तो मैं खुद बताने वाला हूँ आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं जो दिखाऊंगा वो ठीक से देखना है।
और कौन से ऑपरेशंस में दिखा रहा हूं आपको। मैं अभी इंपॉर्टेंट सारे ऑपरेशन दिखाऊंगा जो आपको ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बट और डिटेल में अगर जानकारी लेनी है तो हमारा जो 1.0 है रिकॉर्डेड सेशंस है, उसका 2 सेकंड सेशन आपको इन डिटेल देखना है। इसके अंदर और ज्यादा डिटेल में स्लोली और ज्यादा समय तक उसमें आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पहले मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। आपको मैं पहले डेमो अकाउंट कैसे ओपन करना है, ट्रेड कैसे करना है, करेंसीज कैसे होती है, लॉट साइज कल जो हमने देखा था, पिप्स के बारे में हमने बात की थी, सारी चीजें अभी हम मोबाइल पे देखेंगे। सो गिव मी 1 मिनट, मैं मोबाइल का स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। अभी आपको कुछ नहीं करना है, हाथ में मोबाइल भी नहीं लेना है। मैं कर रहा हूं तो आपको भी नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है गाइस। ठीक है, सो प्लीज वेट, मैं वीडियो ऑफ करता हूं। मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पे शेयर किया है, आई होप सब लोगों को दिख रहा है। मुझे एक बार आप बता सकते हैं सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो पा रहा है, मोबाइल का दिख रहा है? हो ग्रेट। हाँ, तो अभी ठीक से ध्यान देना है, एक एक ऑपरेशंस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आपको प्ले स्टोर पे जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाओगे वहां पे आपको टाइप करना है ऊपर MT5। ये देखिए MT5 आ गया। अब एंड्रॉइड के लिए और iOS यूजर्स के लिए, दोनों के लिए वहां पे होता है, आप डाउनलोड करें। अब देखो जैसे मैंने MT5 यहाँ पे डाला है तो ये मेटा ट्रेडर 5 नाम का ब्लू कलर का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ऑलरेडी मैंने अभी इंस्टॉल किया है, आपके पास नहीं है आप वहां पे इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करें और ये ओपन करें। डाउनलोड करने के बाद अभी मैंने मान लो ओपन किया, अभी देखो ये मैंने ओपन किया है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, मैं नीचे देखो कुछ भी नहीं है, अभी ब्लैंक है। आप जब फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे सब कुछ ब्लैंक दिखेगा। तो आपको क्या करना है, अभी डेमो अकाउंट पहले ओपन करना है। तो हम पहले सीखेंगे डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर रियल अकाउंट कैसे लॉगिन करना है वो बाद में बात करेंगे। अभी एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड करते हो तो आपको क्या करना है, एक डेमो अकाउंट ओपन करना है प्रैक्टिस के लिए। तो डेमो अकाउंट कहां से ओपन करें, ऊपर देखो कोट्स नाम आ रहा है ऊपर लेफ्ट साइड में, ऊपर कॉर्नर में उसके साइड में 3 लाइन्स है राइट, उस लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूं। देखो कहां पे मैंने क्लिक किया, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर 3 लाइन जो है वहां पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो गेट स्टार्टेड आ रहा है। गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में प्लस का एक बटन आ रहा है सेंटर में, यहाँ पे राइट साइड में प्लस का बटन आ रहा है सेंटर में, उसको मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं वहां पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेटा कोर्स सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो मैं क्लिक करता हूँ, डेमो अकाउंट ओपन कर रहे हैं हम। जैसे मैंने वहां पे क्लिक किया देखो ओपन अ डेमो अकाउंट, और नीचे आया है लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अभी डेमो अकाउंट ऊपर से हम ओपन करेंगे और नीचे अगर आपका रियल अकाउंट आपने ओपन किया है किसी भी ब्रोकर में तो वहां पे आप वो आईडी पासवर्ड डाल के रियल अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, अभी चलो मुझे डेमो अकाउंट ओपन करना है, तो ऊपर जो लिखा है ओपन अ डेमो अकाउंट उस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं। ये देखिए जैसे मैंने उस ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा नाम पूछेगा, फर्स्ट नेम जो भी है आप डालिए, सेकंड नेम फिल कीजिए, आपका फोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि यहाँ पे +91 डालिए अगर आप इंडिया से हो, 9011 जो भी है आपका यहाँ पे डालना है आपको। ईमेल आपका जो भी ईमेल है आपको यहाँ पे टाइप करना है। अभी ये मैं आपको फ्रेश दिखा रहा हूं, ठीक है। आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऊपर की इंफॉर्मेशन फिलअप की है, नीचे आपको लिवरेज ऑप्शन आ रहा है, लिवरेज। तो लिवरेज एक टर्म है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कल जो मैंने थोड़ा सा थियोरेटिकली आपको बताया था। लिवरेज मतलब बाइंग, वर्चुअल बाइंग और सेलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, ब्रोकर आपको एक लिवरेज देता है। लिवरेज इन द सेंस व्हाट, उधार, और वो वर्चुअल क्रेडिट होता है।
जिसके माध्यम से आप कम अमाउंट में ज्यादा की ट्रेडिंग कर पाते हो। तो लिवरेज आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 1:100, 1:200, 1:500 बहुत सारा दिया गया है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हो। अभी मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करूंगा 1:200, 1:500 जो लेना है आप ले सकते हो, बट 200 अगर प्रोफेशनल की ट्रेडिंग करना है तो ज्यादा लिवरेज की भी जरूरत नहीं है, 200 करे। बट आपको अभी एज अ बिगिनर ऑलवेज बहुत सारे लोग 500 ही लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो 500 लीजिए। ड्यूरेज का कॉन्सेप्ट हम बाद में क्लियर करेंगे, डोंट वरी, इन डिटेल क्लियर करेंगे। अभी देखो डिपॉजिट डेमो अकाउंट में मिनिमम $3,000 से शुरुआत है। $5,000, $10,000, $25,000, $50,000, $1,00,000, इतने बड़े अमाउंट का आपको डेमो अकाउंट मिलता है। तो मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करूंगा इतना बड़ा अमाउंट का लेने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा वाला कौन सा है, $3,000 का, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। और एक्सेप्ट पे क्लिक करें और रजिस्टर यहाँ पे बटन दबाए। ये देखिए मेरा डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया है, लॉगिन आईडी आ गया है, पासवर्ड आ गया है और इन्वेस्टर पासवर्ड भी वहां पे आ गया है। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, डन करो। जैसे ही मैं डन करूंगा ये देखिए मेरा डेमो अकाउंट बन गया। वंस अगेन मैं और एक डेमो अकाउंट बना के दूंगा अभी स्पीड में, वो आपको देखना है। कहां से बनाऊंगा, देखो ऊपर जो प्लस का साइन है वहां से आप चाहे उतने डेमो अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, मल्टीपल अलग अलग अमाउंट के। आपके नाम से करो, अदर नाम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो मेटा कोड सॉफ्टवेयर को मैंने क्लिक किया, अगेन ओपन डेमो अकाउंट्स। यहाँ पे नाम चेंज करना है, नाम चेंज करो, नंबर चेंज करना है, जो भी एक करो, कोई दिक्कत नहीं, डेमो अकाउंट ही है। सारा सेट कर दो। लिवरेज 1:500 ले रहा हूँ। बैलेंस अभी देखो मैं $5,000 का करूंगा इस बार। मैंने किया, एक्सेप्ट को क्लिक किया और रजिस्टर पे क्लिक किया और डन। ये देख सकते हो अभी मेरे 2 डेमो अकाउंट ओपन हो चुके हैं। आपको चाहिए उतने आप कर सकते हो, बट अभी एक डेमो अकाउंट आप ओपन करेंगे ये सेशन होने के बाद, और कल से उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अभी देखो 2 डेमो अकाउंट मैंने ओपन किए, तो मेरा अभी मोबाइल में लॉगिन कौन सा है जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, जो ऊपर वाला अकाउंट है, जो बड़ा कॉलम दिख रहा है, और नीचे का कॉलम देखो छोटा दिख रहा है। अगर मुझे नीचे वाले अकाउंट में ट्रेड डालना है तो मैं क्या करूंगा, उस अकाउंट को क्लिक करूंगा नीचे वाले, ये देखो, और साइन इन। अब ये ऊपर आ गया, उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलो ट्रेड करना कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। हमने डेमो अकाउंट ओपन किया, कैसे करना है बात की। अब थोड़ा सा डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रेड कैसे करें, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मैं आपको बताऊंगा क्या क्या देखना है। वेट करें 1 मिनट। तो देखो नीचे देखो, सबसे नीचे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, सबसे नीचे कोड्स, चार्ट, ट्रेड, हिस्ट्री, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। अभी ये कोड्स ऑप्शन क्या है, जैसे ही मैं कोड्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ करेंसीज की लिस्ट आती है। कोड्स मतलब क्या, करेंसीज की लिस्ट आती है। वेट, स्क्रीन शेयर कैंसिल हुआ है, वेट करें, अगेन मैं शेयर करता हूँ। अब दिख रही है ना स्क्रीन, एवरीबॉडी? ऑल गुड, वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन इज क्लियर, देयर इज नो इशू? Yes, Yes, sir. yes, sir. Sir, Yes, sir. visible, screen visible. ओके, Visible, sir. मैं थोड़ा सा स्पीड में दिखाने वाला हूँ सारे ऑपरेशंस, आपको ध्यान देना है, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग व्यू भी आपको इन डिटेल सिखाना है। और आपको ये पूरा सेशन इन डिटेल स्लोली और डिप में दिखना है, और ज्यादा ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेनी है, तो आपको 1.0 की जब सेशन आएंगे तो आप उसमें जाके थोड़ा सा चेक कर सकते हो। वेट करें, ये क्या हो रहा है? हम्म तो अभी देखो नीचे कोट ऑप्शन है, मैंने कोड पे क्लिक किया तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे करेंसीज की लिस्ट आती है, सारे करेंसीज की लिस्ट आ रही है। देखो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, सारी लिस्ट आ रही है, बट एक 7-8 ही करेंसीज की लिस्ट है। देखो मैं उसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाकी करेंसीज की लिस्ट नहीं आ रही है, तो वो कहां से आएगी। तो हम पहले क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे कुछ और करेंसीज आपको ऐड करनी है स्क्रीन पे, तो वो कहां से करें। और करेंसीज जो स्क्रीन पे जो है उसके अंदर अगर आपको कुछ निकालने हैं जो जरूरत के नहीं है, काम के नहीं है, तो आप निकाल भी सकते हैं। तो देखो ऊपर
पेंसिल का बटन दिख रहा है एडिट वाला, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये स्क्रीन पे अभी देखो मैं यूरो यूएसडी पे ट्रेड करता हूं, तो रखो जिस करेंसी में आप ट्रेड नहीं करते हो फिलहाल, तो उसको स्क्रीन पे रखने की जरूरत नहीं है, भीड़ करने की जरूरत नहीं है। यूरो यूएसडी में करता हूं रखता हूं, जीबीपी यूएसडी में करता हूं रखता हूं, जेपीवाई में करता हूं, यूएसडी सीएनएच में नहीं करता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा, बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यूएसडी सीएनएच को सिलेक्ट किया, मुझे वो स्क्रीन पे नहीं रखना है। यूएसडी रबल, रशियन रबल पे नहीं करता हूं मैं ट्रेड, मैं नहीं रखूंगा। यूएसडी सेक मतलब स्वीडिश क्रोना की करेंसी हो सेक मतलब, तो नीचे का निकाल देता हूँ, ये 3-4 निकाल देता हूँ। चलो आपको जो रखनी है रखो, जो नहीं रखनी है आप रख सकते हो। लैपटॉप के ऊपर भी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, लैपटॉप का फंक्शंस अलग है, पहले मोबाइल का सीख लो, फिर लैपटॉप के ऊपर भी हम बात करेंगे इन डिटेल। तो देखो ये यहाँ पे मुझे 3 ही रखनी है, 3-4 ही रखनी है, तो मैंने क्या किया, जो नहीं रखनी है उसको सिलेक्ट किया, ऊपर बकेट है उस बकेट में फेंक दिया उसको। अब ये निकल गया, फिर बैक लिया, तो देखो स्क्रीन अभी मेरी कैसी है, इंपॉर्टेंट 4 से 5 करेंसी मैंने रखी है। मैंने जो कल आपको लिस्ट दी थी मेजर करेंसी पेयर्स की, उन्हीं करेंसी पेयर्स को आपको यहाँ पे रखना है, स्क्रीन पे भीड़ नहीं करनी है। ठीक है, अभी मान लो मुझे गोल्ड ऐड करना है, इसमें गोल्ड तो नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ कमोडिटी ऐड करनी है, तो कहां से आएगा, देखो ठीक से, ऊपर प्लस का बटन है, मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जिन करेंसीज को यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड करना है, जो यहाँ पे नहीं है, मैं क्या कहां से ऐड कर रहा हूँ, देखो ऊपर राइट साइड में पेंसिल की साइड में जो प्लस बटन है, प्लस बटन पे क्लिक कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो फॉरेक्स, मेटल्स, इंडेक्सेस आ रहा है, फॉरेक्स में क्लिक करता हूं, तो आपको देखो बहुत सारी करेंसी पेयर्स की लिस्ट यहाँ पे देखो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें से आपको जो जो रखना है स्क्रीन पे लेके आना है, आप लेके आ सकते हो। जैसे कि मैंने कल एक करेंसी बोली थी जीबीपी जेपीवाई, मैं ढूंढूंगा यहाँ पे, ये देखो मैंने ढूंढ लिया, और जीबीपी जेपीवाई मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैं ऐड करना है तो एक सिंगल क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे चला गया, डैशबोर्ड पे चला गया वो अभी। ठीक है, अभी और क्या करना है, मान लो एनजेडी जेपीवाई भी मुझे रखना है, तो मैंने सिंगल क्लिक किया, ये चला गया वहां पे। अब बैक ले रहा हूं, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे जीबीपी जेपीवाई आ गया, एनजेडी जेपीवाई भी आ गया। अगेन मुझे गोल्ड सर्च करना है, तो मैं प्लस अगेन बटन दबाऊंगा, ये प्लस पे गया, वेट वेट, प्लस पे गया। अभी गोल्ड कहां पे आएगा, मेटल्स में आता है, तो मेटल्स पे क्लिक करूंगा, और पहले ही नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर, सिंबल है गोल्ड का एक्स ए यू यूएसडी, यहाँ पे सिंगल क्लिक किया। सिल्वर में करना है तो नीचे सिल्वर भी है, देखो एक्स ए जी यूएसडी, गोल्ड और सिल्वर में फर्क है सिंबल में, एक्स ए यू मतलब गोल्ड, एक्स ए जी मतलब सिल्वर। और कुछ इंडाइसेस भी होते हैं, जैसे कि नैस्डैक होता है, यूएस 30 होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो अब ये मेटाकोट का MT5 हम डाउनलोड कर चुके हैं ना, डेमो अकाउंट ओपन कर चुके हैं। जब आप ब्रोकर के इसमें रियल अकाउंट ओपन लॉग इन करोगे, तो उसमें भी आपके ऑप्शंस होते हैं। अब वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड होता है, ब्रोकर के ऊपर डिपेंड होता है कि ब्रोकर के पास नैस्डैक है, यूएस 30 है, या फिर अदर कुछ इंडाइसेस आप ट्रेड करते हो, क्रूड ऑयल ट्रेड करते हो, कमोडिटी में नेचुरल गैस ट्रेड करते हो, वो ब्रोकर के पास अगर अवेलेबल है तो ही दिखेगा आपके पास, अगर ब्रोकर के पास नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते फिर। तो हमें वैसे ही ब्रोकर्स, यस फिनिक्स में 100% सारी चीज है, फिनिक्स में इंडाइसेस है, कमोडिटी है, क्रिप्टो भी है, गुड न्यूज सबसे बढ़िया चीज। वेट करें, स्क्रीन शेयर करता हूं। चलो अभी मैंने, मुझे जितना चाहिए था मैंने ऐड किया, देखो गोल्ड भी आ गया अपने स्क्रीन पे। अब हम ऐड कैसे करना है, ओपन डेमो, डेमो अकाउंट ओपन कैसे करना है, ओपन करने के बाद करेंसी ऐड और करेंसी रिमूव कैसे करनी है डैशबोर्ड से, वो हमने देखा। अब आगे देखते हैं कि करेंसी में ट्रेड अगर मुझे करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो इससे पहले हम चार्ट देखेंगे, नीचे चार्ट का ऑप्शन है देखो 2 नंबर पे नीचे वाला, तो उसके ऊपर मैंने चार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से चार्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो ये चार्ट्स में आप चार्ट्स को छोटा भी कर सकते हो, इस तरीके से प्राइस जो है राइट साइड में, उस प्राइस को मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, चार्ट छोटा बन रहा है, प्राइस को मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो चार्ट बड़ा हो रहा है। तो आपको जितना कंफर्टेबल है उतना चार्ट रखे, उंगलियों से भी आप उस चार्ट को छोटा और बड़ा आप कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से जितना छोटा करना है कर सकते हो, जितना बड़ा करना है आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चार्ट मैंने ऊपर, कौन सा चार्ट है ये, यूरो यूएसडी करेंसी का है।
तो अभी आपको दूसरा चार्ट ओपन करना है तो कहां से करोगे? आपके पास दूसरा चार्ट ओपन करने के लिए यूरो यूएसडी जो ऊपर लिखा है चार्ट पे, उसको क्लिक करना है। और यहां पे देखो जितने कोड्स में डैशबोर्ड में हमने करेंसीज ऐड करके रखे ना, उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। अभी मान लो विद इन सेकंड मुझे गोल्ड का चार्ट देखना है, तो यहाँ पे नीचे गोल्ड का सिंबल है XUSD, उसके ऊपर मैंने एक सिंगल क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया देख सकते हो गोल्ड का चार्ट यहाँ पे आ गया विद इन अ सेकेंड। ठीक है, मुझे अगेन चेंज करना है, मुझे जेबीपी जेपीवाई का चार्ट देखना है इंस्टेंट, तो मैं यहाँ पे अगेन उस ऊपर क्लिक करूंगा, जीबीपी जेपीवाई को सिलेक्ट करूंगा, ये जीबीपी जेपीवाई का चार्ट आ गया। तो जो चार्ट आपको देखना है वो सारे चार्ट्स आप यहाँ पे इंस्टेंट लॉगिन करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप सारे चार्ट्स चेंज कर सकते हैं। अभी देखो चार्ट्स के ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं टॉप में। यहाँ पे ये सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ऊपर देखो, जिसको हम क्रॉस हेयर बोलते हैं। क्रॉस हेयर जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे एक लाइन आ रही है इस तरीके से। ये लाइन क्या है? ये लाइन हमें हेल्प करती है, मुझे अगर किसी पॉइंट का, किसी हाई का, किसी लो का प्राइस अगर चेक करना है, तो मैं देखो अभी मान लो ये कैंडल का हाई यहाँ पे था वीक, उसका प्राइस क्या था मुझे चेक करनी है, तो वहां पे प्राइस था 183.475। नीचे लो वाली प्राइस चेक करनी है मुझे, तो मैं ये क्रॉस हेयर यूज करूंगा। नीचे आ रहा है। क्वेश्चन आंसरिंग हम एंड में करेंगे तो बेटर रहेगा ना, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंड में आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर बात करेंगे, आपके हर एक क्वेश्चन का सवाल दूंगा, आंसर दूंगा मैं। इज इट ओके फॉर एवरीवन, एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। Yes, sir. Fine, sir. Yes, तो sir. क्या है, अभी आप बीच में Okay, अगर sir. टाइप कर रहे हो क्वेश्चन, तो मेरा ध्यान एक तो सिखाने पे मुझे देना पड़ेगा, या फिर आपके क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया चीज है Right, कि sir. आप पहले समझे और फिर एंड में आपके, अभी देखो आपके सीखते सीखते जो भी दिमाग में क्वेश्चन आया, पेन डायरी से नोटपैड पे लिख के रखो, हम एंड में बात करेंगे। वेट करें। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने ये क्रॉस हेयर चेक किया, जिस पॉइंट की प्राइस आपको देखनी है वो क्रॉस हेयर आप यूज करेंगे। उसको ऑफ करना है, अगेन उसको क्लिक करो, ये ऑफ हो जाएगा। उसके साइड में यहाँ पे देखो ये इंडिकेटर्स वाला विंडो दिख रहा है, उसके साइड में ये वाला। ठीक है, ये इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स मतलब क्या है, इन डिटेल आपको 1.0 के जो रिकॉर्ड सेशन है उसमें सीखने को मिलेंगे। तो वो इंडिकेटर्स आपको अगर स्क्रीन पे लगाने हैं, इंडिकेटर एक टेक्निकल टूल्स हो सकते हैं जो आपको बाइंग और सेलिंग कब करनी है उसके बारे में हेल्प करते हैं। तो 100% इंडिकेटर सही होते हैं ऐसा भी नहीं है, बट कुछ लोग यूज करते हैं कुछ इंडिकेटर्स, तो उनके लिए ये दिया गया है। तो हमें तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम प्रॉपर प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रेड करेंगे, तो जिससे एक्यूरेसी इंडिकेटर से भी ज्यादा मिलेगी। बट एज फॉर योर नॉलेज, आपको अगर इंडिकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये 1.0 के जो रिकॉर्डेड सेशन है वहां पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगे, सीखने को भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर का टैब है, देखो अब मैं इंडिकेटर का टैब यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। मेन चार्ट यहाँ पे लिखा है, अभी मुझे कोई इंडिकेटर अगर स्क्रीन पे लगाना है तो मैं यहाँ पे सर अगर एफ माउस को प्लस, हाईलाइट कर देंगे ना तो क्लियर समझ में आएगा। माउस को हाईलाइट कीजिए सर, प्लीज। माउस नहीं दिखाई दे रहे। नहीं माउस मोबाइल की स्क्रीन है ना, तो उंगली से कर रहा हूँ तो वहां पे माउस तो नहीं आएगा ना। आपको सामने ही Right, ऑप्शन है sir. ना सारे जो जो मैं बता रहा हूँ, या आपको ध्यान देना कर्सर है या उसमें। नहीं होगा कर्सर उंगलियों से भी। यहाँ पे देखो मेन चार्ट, अभी इंडिकेटर देखो ऊपर, ये चार्ट है आपका। ऊपर जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखो कलर भी चेंज हो रहा है, ऊपर देखो इंडिकेटर नाम लिख के आ रहा है। वहां पे मैंने क्लिक किया, सेकंड ऑप्शन है, वहां पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये इंडिकेटर का पेज विंडो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर मेन चार्ट लिखा है, उसके ऊपर जो साइड में एफ प्लस लिखा है ब्लू कलर में, उसमें मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंडिकेटर आ जाती है। इसमें से बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए, आपको जो जो इंडिकेटर लगाना है आप लगा सकते हो। अभी मार्केट में इस ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारे इंडिकेटर्स मालूम होने चाहिए और सारे इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, वैसी ट्रेडिंग हम सिखाने वाले। सो इंडिकेटर पे ट्रेडिंग जो करते हैं लोग वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते, ये मेरा व्यू है। तो इंडिकेटर 100% सही नहीं होना है। कहां पे ढूंढोगे, यहाँ देखो लिस्ट में आ गया बॉलिंजर बैंड, एक सिंगल क्लिक किया मैंने उसके ऊपर।
ये सेटिंग्स आ रही है। अभी जब आप इंडिकेटर सीखेंगे 1.0 के सेशंस में, तो वहां पे मैंने सेटिंग्स बताई है, तो वो सेटिंग्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी मुझे सेटिंग्स में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, डन किया मैंने ऊपर, और ये बैक आ गया स्क्रीन पे। ये देखो, ये इंडिकेटर यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही है, वो बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर लग गया है। अगर मुझे किसी ने बताया कि भाई आप दूसरा आरएसआई भी यूज करो, अच्छा इंडिकेटर है, तो मुझे लगाना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, अगेन इंडिकेटर के विंडो में जाऊंगा, मेन चार्ट के सामने जो एफ प्लस लिखा है उसको क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ढूंढूंगा आरएसआई, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो, एक सिंगल क्लिक किया, सेटिंग्स वगैरह सब ओके है, डन किया, ये 2 इंडिकेटर स्क्रीन पे लग चुके हैं। देखो, ये देखो नीचे आ गया, आरएसआई आ गया है। इसको आप जूम कर सकते हो, स्मॉल बड़ा जो करना है आप कर सकते हो। ये 2 इंडिकेटर्स यहाँ पे लग गए, इसे मल्टीपल इंडिकेटर्स आप स्क्रीन पे लगा सकते हो। अभी आपको ये इंडिकेटर नहीं चाहिए, रिमूव करने, कहां से करोगे, अगेन इंडिकेटर का जो ऊपर सिंबल था उसके ऊपर जाएंगे। अभी देखो कौन से इंडिकेटर लगाए हो, यहाँ पे लिस्ट आ रहा है, तो बकेट को क्लिक करो, दोनों निकालना है, दोनों को सिलेक्ट करो, बकेट में फेंक दो, ये स्क्रीन हो गया क्लियर, अभी कोई इंडिकेटर नहीं है। वैसे ही आपको मूविंग एवरेजेस लगाने, अगेन इंडिकेटर में जाओ, मेन चार्ट पे जाओ, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे देखो 10 का चाहिए, 100 का चाहिए, 50 का चाहिए, डन करो, ये आ जाएगा। मल्टीपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो, देखो रेड कलर में आ गया। तो इसे इंडिकेटर लगाना कैसे और निकालना कैसे, ये मैंने आपको अभी इसमें बताया है। यहां तक क्लियर हो रहा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। हाँ सर, हो यस रहा है क्लियर। सर, यस ऑल क्लियर सर, वेरी अभी गुड। आपको सब कुछ सुनना है, कल आपको मॉर्निंग में डेमो अकाउंट ओपन करना है, या फिर सेशन खत्म होने के बाद ओपन करना है, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और बहुत सिंपल है। जितनी चीजें मैंने बोली है वो सारी चीजें आपको करके देखनी है, और जब तक आप खुद नहीं करोगे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, डोंट वरी। और बहुत आसान है सारी चीजें, एक बार आप इसके अंदर गए, सारे ऑप्शंस को आपने एक बार चेक किया, और डेमो अकाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ गलती से ट्रेड भी गिर गया, क्या दिक्कत है, गिरने दो, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके साइड में कौन सा ऑप्शन है, देखो M5 लिख के आ रहा है। M5 मतलब, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखो, डेमो अकाउंट फेक होता है क्या, फेक नहीं बोल सकते भाई, वो अकाउंट ही है, बट वो रियल फंड नहीं है, वो डेमो फंड है, वर्चुअल फंड है। उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और जो रियल मार्केट में प्राइसेस चल रही है उससे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो पीछे होता है थोड़ा सा, बट आप एनालिसिस करके ट्रेड डेमो पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट भी कमा सकते हो, बट वो विड्रॉल नहीं कर सकते हो, लॉस भी कर सकते हो, तो आपकी जेब से नहीं जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए है वो, ठीक है। वेट करें, स्क्रीन अगेन बार बार ये हो रहा है, शेयर करता हूं मैं आगे। तो ये टाइम फ्रेम, मतलब ये टाइम फ्रेम क्या है, M5, यहाँ पे देखो M5, M1 ऊपर आ रहा है, M15, यहाँ पे सेंटर पे भी अगर आप क्लिक करते हो ना, टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए, कैंडल का टाइमिंग चेंज करने के लिए, कैंडल्स 5 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है, 1 घंटे का होती है, एक दिन की होती है। तो वो टाइम फ्रेम्स के बारे में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं, कैंडल स्टिक का सेपरेट लेक्चर है उसके अंदर। तो टाइम फ्रेम टॉपिक अभी साइड में रखो, सिर्फ याद रखो यहाँ पे एप्लीकेशन से टाइम फ्रेम चेंज करना कैसे है, वो ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए चार्ट के अंदर सिंगल टच भी करोगे ना चार्ट के ऊपर कहीं पर भी, तो ये राउंड आ जाएगा। अदरवाइज ऊपर M5 लिखा है ना, उसको भी आप क्लिक करते हो तो ऊपर भी ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, या फिर ये छोड़ दो, सिंगल टच करो सेंटर में, ये राउंड आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, अभी M30 को मैं क्लिक करता हूं, तो ये चार्ट 30 मिनट का चार्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं ये 4 पे क्लिक करता हूं, तो 4 आवर का हर एक कैंडल मुझे नजर आ रहा है, उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो समझाऊंगा मैं। सिर्फ अभी याद रखो कि कहां से वो टाइम फ्रेम चेंज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, सेंटर में सिंगल क्लिक करोगे तो ये राउंड आ जाएगा, वहां से आप चाहे वो टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अब टाइम फ्रेम क्यों चेंज करना है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, 15 मिनट की ही कैंडल क्यों देखनी है, या फिर डे 1 की कैंडल कब देखनी है, बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम क्या होते हैं, सब कुछ सीखने को मिलने वाला है इन डिटेल, डोंट वरी। अभी हम सिर्फ टेक्निकल ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्ट कहां पे बदलना है, करेंसीज कैसे चेंज करनी है ये देखा, इंडिकेटर कैसे लगाने हैं ये देखा, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है ये देखा, और अब ट्रेड कैसे करना है, कहां से करना है, ये हम देखेंगे। तो देखो, अभी मुझे ट्रेड करना है, तो मैं अगेन नीचे जो कोट्स है, कोट्स उसमें जाऊंगा, डैशबोर्ड आएगा मेरा ये। अब यहाँ पे करेंसीज है, तो मुझे कौन से करेंसीज में ट्रेड करना है,
कौन से करेंसीज में ट्रेड करना है ये पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपने मुझे बोला कि सर यूरो यूएसडी में ट्रेड करो, तो मैंने यूरो यूएसडी को स्क्रीन जो दिख रही है, जो पेयर दिख रहा है उसको सिंगल एक टच किया। अभी देखो जैसे ही टच किया नीचे आ रहा है न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर मतलब मैं नया ट्रेड डाल सकता हूं वहां से। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करो। अब यहाँ पे ठीक से देखना है आपको। जैसे ही मैंने न्यू ऑर्डर क्लिक किया तो ऊपर 0.01 डार्क ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल रहा है, जो हमारी लॉट साइज है, जो कल हमने देखा था। ये कौन सी लॉट साइज है? 0.01 मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी लॉट साइज बोलते हैं गाइस? माइक्रो 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 राइट। अभी कितने डॉलर के अकाउंट पे कितनी लॉट साइज यूज करनी है ये बाद में हम देखेंगे सब कुछ, वो छोड़ दो, अभी वो टॉपिक नहीं है। अभी सिंपल है कि मुझे ट्रेड डालना है। आपने मुझे ये बोला है कि मुझे सर आप ट्रेड करके दिखाओ यूरो यूएसडी में, और एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड डाल के दिखाओ। ठीक है, तो अभी वो एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड मुझे डालना है, तो मैं कहां से डालूंगा? यूरो यूएसडी पे गया, सिंगल वो पेयर पे क्लिक किया, न्यू ऑर्डर पे गया, ऊपर देखो 0.01 है, वहां पे मुझे लॉट साइज चेंज करनी है। तो वहां पे मैंने 0.01 को टच किया और ये डिलीट किया नीचे से, और अभी 1.00 स्टैंडर्ड लॉट से करना है ना मुझे, तो 1.00 से लॉट साइज टाइप कर रहा हूं मैं। अगर आपने बोला कि सर आप क्या करो 0.10 का ट्रेड डालो, तो मैं यहाँ पे वो डिलीट करके टाइपिंग कर सकता हूं। तो आपको जिस लॉट साइज से ट्रेड करनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आपने बोला सर आप क्या करो 0.02 का ट्रेड ले लो सर, छोटा वाला ट्रेड ले लो, तो आपको जो लॉट साइज चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ लॉट साइज का। अब यहाँ पे नीचे देखो सेल और बाय दोनों बटन है, सबसे नीचे देखो सेल और बाय। अगर मुझे बाय करना है तो मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक यहाँ पे दबाता हूं बाय बटन पे। देखो अभी 0.01 से ही करते हैं। चलो एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड डालते हैं ताकि आपको मैं कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा लॉट साइज और पिप्स के। 1.0 का ट्रेड मैंने किया है और बाय ट्रेड लिया है। देखो ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो ये ट्रेड चल रहा है। ऊपर देखो अभी बैलेंस मेरा है, मतलब मैंने $3000 का अकाउंट ओपन किया था, वो मेन बैलेंस है मेरा। अब मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है देख सकते हो, ब्लू कलर में जो चल रहा है वो प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पे रेड कलर में कुछ चल रहा होगा कैलकुलेशंस, तो वो लॉस होगा मेरा। तो अभी देखो इक्विटी क्या है मेरा 3000 प्लस। अभी इस ट्रेड में जो प्रॉफिट चल रहा है वो टोटल इक्विटी दिखा रहा है, लाइव इक्विटी 3007। अभी देखो $8 प्रॉफिट है तो 3008-7 दिखा रहा है। ठीक है, वो इक्विटी होती है, मतलब आपका बैलेंस प्लस प्रॉफिट, वो आपकी रियल इक्विटी होती है। अब दूसरा मार्जिन, फ्री मार्जिन, वो क्या होता है हम बात करेंगे जब लीवरेज में आपको समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना याद रखो, मैंने 1 स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड लिया है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस के ऊपर नजर रखो। 1 स्टैंडर्ड लॉट का मैंने कल कैलकुलेशन क्या बोला था? अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट से, मैं क्या पूछ रहा हूं, 1 स्टैंडर्ड लॉट से एक पिप का भी अगर मोमेंट मिलता है मुझे, तो कितना प्रॉफिट होगा गाइस? $10 का $10 $10 राइट, वेरी स्मार्ट गाइस। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ा सा ठीक से देखो। हम ना प्राइस लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, वेट वेट वेट, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं। अभी यहाँ पे क्या हुआ है देखो, मैंने आपके सामने यूरो यूएसडी करेंसी में एक ट्रेड लिया और मेरा ट्रेड बाय का था। अब मैंने अगर बाय किया है तो जिस प्राइस पे बाय किया, ये प्राइस एग्जांपल जो भी है वो प्राइस है अपने अभी मेरी एंट्री हो चुकी है 1.0925 और आगे जीरो है जो माइक्रो होता है, मैंने बोला था इग्नोर करना है। ठीक है, ये मेरा एंट्री प्राइस है। अब मैंने अगर इस प्राइस पे बाय एंट्री लिया है, तो अगर उस प्राइस के ऊपर मार्केट जाता है और मेरा ट्रेड बाय है तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। अब मेरा एंट्री प्राइस ये है और उस प्राइस से मैंने तो ट्रेड लिया है बाय का, तो अगर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होगा, बट मार्केट उस प्राइस से नीचे आता है तो यहां पे मेरा क्या होगा गाइस? लॉस होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी?
प्रॉफिट लॉस ये चीजें मालूम है ना आपकी, बाइंग में सेलिंग में यस भी सर बिल्कुल Yes, अपोजिट। sir. यस सर। सेलिंग में क्या होता है, अगर मैं सेल ट्रेड ले रहा हूं, एंट्री प्राइस जो भी है मेरी एंट्री प्राइस, उससे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा लॉस चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सेल लिया है। सेल हम कब लेंगे? जब मार्केट गिरने वाला है ये हमें मालूम है, या फिर हमारा एनालिसिस बोलता है कि मार्केट गिरेगा, तभी हम सेल लेंगे। और मार्केट अगर एंट्री प्राइस से नीचे गिर रहा है जहां से आपने सेल लिया है, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होगा। ठीक है, अभी मैंने जो ट्रेड लिया है आपके सामने, उसका थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी और कैलकुलेशंस बताना चाहूंगा। मैंने ट्रेड लिया है गाइस, एक मिनट, 1.0925 और आगे माइक्रो जीरो है। ठीक है, अब अभी मेरे आंखों के सामने क्या चल रहा है दिखाता हूं मैं आपको, 1.0926 एक मिनट, 268 चल रहा है, कम ज्यादा हो रहा है ना कंटिन्यूसली, 60। अभी यहाँ पे 60 आ गया है और प्रॉफिट चल रहा है $10 का, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अभी यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस कैसे है, कितना पिप का मोमेंट हुआ है गाइस, 0925, 0926, और यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, मतलब परफेक्ट 1 पिप का मोमेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे $10 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी देखो 1.0925 यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करके दिखाता हूं। अगर मान लो मेरी एंट्री ऐसी होती 9 और 1.0926 है, बट यहाँ पे अभी 7 है, तो मेरा प्रॉफिट जब तक यहाँ पे 9 नहीं होता है ना ये, तब तक $10 नहीं आएगा। परफेक्ट 1 पिप का मोमेंट नहीं है वो कंप्लीट। यहाँ पे अगर सेम 9 आ गया, जैसे यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे भी जीरो आया, तो यहाँ पे एक पिप कंप्लीट हुआ। जैसे 25-26 तो है, बट ये माइक्रो भी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन जीरो, अगेन 1 2 ऐसा चलता रहता है वो माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 1 पिप कंप्लीट होता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, 1 पिप कब कंप्लीट होता है आपका यस सर एवरीबॉडी? यस यस सर कर देंगे सर। तो अभी आपको मैं कैलकुलेशंस जो अभी यहाँ पे दिखा है वो मोबाइल पे दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें फास्ट, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए प्रॉफिट कैलकुलेशंस कैसे होता है यहाँ पे। मैं आपको लेके आता हूँ स्क्रीन पे, वेट करें। अभी ठीक से ऑब्जर्व करना है आपको, ध्यान दीजिए। देखो अपना एंट्री प्राइस क्या है गाइस, 1.092525, 25 है, देखो अभी 25 ही है आगे। जब ये 26 और जीरो होगा तो देखो प्रॉफिट नियर बाय $10 की नियर बाय चल रहा है। वो एकदम एक्यूरेट होता है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं होती है, सॉफ्टवेयर इतना सुपर फास्ट है। देखो अभी 1 पिप से ज्यादा हो गया ये ऑलमोस्ट, अगर 2 पिप की नियर बाय आएगा तो वो $20 की नियर बाय जाएगा, वो कम ज्यादा एग्जैक्ट होता है। अभी मैं और एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड लॉट से एक पिप में $10 मिल रहा है मुझे, तो वैसे अगर मैं यूरोएसडी में आगे जाता हूं, न्यू ऑर्डर में जाता हूं और लॉट साइज अभी करता हूं मिनी, यहां पे टाइप करो 0.10, तो प्रॉफिट और लॉस भी उसी हिसाब से चलेगा। देखो बाय करता हूं आगे, और एक ट्रेड लिया मैंने, तो मेरा दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट और लॉस कम है, मतलब एक पिप हुआ तो यहाँ पे $1 के हिसाब से ही चलेगा। अभी एक पिप नहीं हुआ है, ये देखो हो गया, ये देखो $1.5, 1.30, तो ये एक पिप से ज्यादा हो गया मूवमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, या फिर आप भी खुद डेमो पे ट्रेड कर लो और उसके कैलकुलेशंस देख लो, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अदरवाइज ये कैलकुलेशन समझ में नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा होता है, एक्यूरेसी इतनी तगड़ी होती है कि उसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल लॉट साइज, आपको जो लॉट साइज चाहिए वो ले सकते हो। मैं आप बाद में आपको लॉट साइज का चार्ट दूंगा, कितने डॉलर के अकाउंट पे आपको कितने लॉट साइज से ट्रेड करना है वो मैं बताऊंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कौन सी लॉट साइज को प्रेफर करते हैं सेफ सिक्योर ट्रेडिंग करने के लिए, वो चार्ट भी मैं दूंगा एट द एंड ऑफ सेशन। लॉट साइज का चार्ट है वो मैं दे दूंगा आपको। यहां तक क्लियर है गाइस एवरीबॉडी? ट्रेड कैसे डालना है, यस सर यस सर। यस सर यस सर यस सर अभी ट्रेड क्लोज कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। ट्रेड कैसे क्लोज करना है,
ठीक से देखना है। अभी मेरे 2 ट्रेड चल रहे हैं। अभी आपने मुझे बोला कि सर ऊपर का ट्रेड जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है उसमें $20 से ज्यादा, आप क्लोज करो उसको। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो क्लोज करने के 2 तरीके। पहला तरीका मैं बता रहा हूं, पहले वाले ट्रेड के ऊपर सिंगल क्लिक करो, लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस किया मैंने, उसको दबा के रखा और क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, देखो सबसे ऊपर क्लोज पोजीशन, उसको मैंने क्लिक किया। और नीचे देखो अभी उसमें सबसे नीचे क्लोज विथ प्रॉफिट, अभी यहाँ पे $17 $14 चल रहा है। मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, देखो दबा दिया। तो जैसे ही क्लोज किया मैं हिस्ट्री, देखो अभी सबसे नीचे हिस्ट्री, ये ट्रेड तो गया यहाँ पे, मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया उस ट्रेड में अगर चेक करना है तो नीचे हिस्ट्री वाला ऑप्शन है, देखो हिस्ट्री पे क्लिक करो, ये आ गया मैं हिस्ट्री में। तो मैंने जो ट्रेड लाइव ट्रेड चल रहे थे वो यहाँ पे ट्रेड में आएंगे 3 नंबर पे, बट जो ट्रेड बुक हो चुके हैं प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हिस्ट्री में आएंगे। हिस्ट्री में आ गया मैं, यहाँ पे देखो मेरा $3000 का डिपॉजिट दिख रहा है और मेरा ये ट्रेड का पूरा कुंडली यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया था, कौन से टाइम पे लिया था, वो सब कुछ दिखा था। ये टाइम पूरा आई होप यूके का टाइम है यहाँ पे, तो वो यूके का ही आता है वहां पे, ठीक है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन ही वहां से होगा, सर्वर उसका। तो अभी डेट आया, टाइम आया, प्रॉफिट कितना बुक किया मैंने, $16। मैंने एंट्री कहाँ पे की थी, 1.09250 पे की थी, और देखो 1.09266 पे मैंने क्लोज किया। तो परफेक्ट कितना पिप का मोमेंट है वो, 1.6 पिप का मोमेंट है वो। तो यहाँ पे मेरे परफेक्ट $16 का मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट मैंने बुक किया। अगेन मैं जो लाइव ट्रेड चल रहा है उसके ऊपर जाता हूँ, अगेन ये भी मुझे क्लोज करना है। तो आप प्रॉफिट लॉस में भी बुक कर सकते हो, ट्रेड लॉस में भी बुक कर सकते हो, प्रॉफिट में बुक कर सकते हो, आपको जब चाहिए तब बुक कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने बोला कि सर ये भी बुक कर लो, तो मैंने पहला तरीका कैसे बताया ट्रेड क्लोज करने का, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करो, क्लोज पोजीशन में जाओ और नीचे क्लोज कर दो ट्रेड। अब मुझे ऐसे नहीं करना है, और एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। जो लाइव ट्रेड चल रहा है उसको आपको क्या करना है, उस ट्रेड को आपके उंगली से राइट से लेफ्ट तक ऐसे स्क्रॉल करना है। ठीक से देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्लोज करने का सुपर फास्ट तरीका ही है, राइट से लेफ्ट तक उसको खींचना है। और ये जो पहले नंबर पे ऑप्शन आ रहा है ना, पहले नंबर पे, उसको मैं क्लिक कर रहा हूं। और जैसे क्लिक किया यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ गया, क्लोज कर दिया मैंने। अब ये कब काम आएगा ऑप्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ट्रेड्स 5 ट्रेड चल रहे, 10 ट्रेड चल रहे, मल्टीपल ट्रेड चल रहे, और सारे ट्रेड्स मान लो एक साथ ही बड़ा प्रॉफिट में आया, स्पीड में आपको सारे ट्रेड्स क्लोज करने, वन टाइम नहीं हो सकते सारे ट्रेड्स, एक एक ट्रेड आपको क्लोज करने। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। स्पीड में कैसे ऑपरेशन होगा देखो, अभी प्रॉफिट हो या लॉस हो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। स्पीड में ट्रेड क्लोज करने हैं तो पहले ट्रेड डालने पड़ेंगे मुझे। मान लो मल्टीपल ट्रेड्स चल रहे हैं मेरे, अभी देखो आपके साथ भी ये सिचुएशन होगा कि आपके मल्टीपल ट्रेड चल रहे हो, सारे ट्रेड्स प्लस में आ गए, या फिर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और स्पीड में आपको ये बुक करके निकलना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, हर बार मैं ये नहीं करते बैठूंगा, करंट ट्रेड के ऊपर लॉन्ग प्रेस किया, क्लोज पोजीशन को क्लिक किया और नीचे क्लोज किया, इसकी जरूरत नहीं है। ये ऐसा कर सकता हूँ, देखो अभी प्लस में आ गए, स्पीड में सिर्फ राइट ये कर रहा हूँ, राइट में स्क्रॉल कर रहा हूँ राइट से लेफ्ट तक, उसको स्पीड में इस तरीके से आप कर सकते हो, ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। और रियल अकाउंट में तो इससे सुपर फास्ट होता है, ये डेमो है फिर भी। ये देखो इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक गाइस, 2 तरीके से आप ट्रेड क्लोज कर सकते हो Yes, sir. एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो गुड। ऑलमोस्ट अभी ये सर सारे जब तक ट्रेड्स खुद अगर, नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, खुद करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ तो करना है, प्रैक्टिस करना है सेशन के बाद, या कल आपको डेमो अकाउंट ओपन करना है, डाउनलोड करना है और प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सिर्फ आज देखो, ठीक है, और फिर रिवाइज करना है। कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो रिकॉर्डिंग्स मिलने ही वाली है, नो वरी। अभी और चीजों के बारे में बात करते हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मुझे क्लियर करना है, जो आप सबको मालूम होना जरूरी है जब आप ट्रेडिंग करते हो। इसके लिए मैं पहले व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, ये ठीक से सुनना है गाइस, कुछ फ्रेशर्स लोगों को मालूम नहीं होगा और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको मालूम है। स्टॉप लॉस ये कॉन्सेप्ट आपने सुना है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ये कॉन्सेप्ट सुना है किसी ने? Yeah. Yes, sir. ओके, जिसको Yes, sir. मालूम नहीं है उनको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
स्टॉप, ये एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है, और टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग काम में बिजी होते हैं और काम करते करते वो ट्रेडिंग भी करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट है और सबके लिए ये यूज करना जरूरी है। अभी क्या होता है देखो, स्टॉप लॉस क्या है पहले ये हम समझने की कोशिश करते हैं, टीपी क्या है समझने की कोशिश करते हैं, उसका यूज कब कैसे करना है ये भी बात करेंगे। एग्जाम्पल, गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, XAUUSD, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लो गोल्ड का प्राइस चल रहा है अभी 2027, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड लिया, बाय, ठीक है। अभी बाय ट्रेड लिया है मतलब मेरा प्रॉफिट ऊपर जाने के बाद होगा या नीचे आने के बाद होगा मार्केट? ऊपर जाने के बाद। ऊपर जाने के बाद। ऊपर ठीक जाने है। के बाद। अभी क्या हुआ, मैंने एनालिसिस किया और मुझे लगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, और मैंने 2027 में 27 के प्राइस पे मैंने 1 स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड लिया, ठीक है, और ट्रेड लेके रखा। अभी मैं बिजी हो गया, मुझे बाहर जाना है, बट एनालिसिस मेरा सही है, ठीक है। तो मैं 24 घंटा मोबाइल के स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप के सामने बैठने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है मुझे कि मार्केट, मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड लिया है और मार्केट आराम से 2035 तक जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2035 का टीपी लगा के छोड़ दिया, टेक प्रॉफिट मैंने लगाया। अब जब ऑटोमेटिक मार्केट जब भी आधे घंटे में, 1 घंटे में, 5 मिनट में, या फिर 2 दिन के बाद मैंने अभी ट्रेड लिया है ना और टीपी बस 35 का लगाया है ना, तो जब भी मार्केट इसको टच करेगा मेरा ट्रेड जो है वो ऑटो क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट में। अब 35 के ऊपर भी गया तो मेरा प्रॉफिट 35 तक का ही बुक होने वाला है वहां पे, ठीक है। इसको बोले हम टेक प्रॉफिट। तो मैंने क्या किया, टीपी लगा दिया ऊपर, और वैसे ही अभी मान लो मैंने बाय लिया है, लॉसेस के भी चांसेस है, सडनली अगर मार्केट गिर गया ऐसा पूरा सीधा 2027 से 1927 तक चला गया तो मेरा अकाउंट ही जीरो हो सकता है ना। तो मैं कभी भी जब भी ट्रेड करता हूं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता हूं। स्टॉप लॉस मतलब मुझे इस ट्रेड में कितना लॉस बेयर करना है ये मैं खुद तय करूंगा मेरे कैपिटल के हिसाब से। अभी मैंने यहाँ पे मान लो 2027 पे ट्रेड लिया, 2035 का टारगेट लगाया और स्टॉप लॉस लगाया 2000, एग्जांपल लीजिए 2023 का लगाया, ठीक है। तो जब भी मार्केट 2023 को, मान लो मेरा एनालिसिस सही था बट मार्केट यहाँ पे नीचे गिरने लगा और फिर ऊपर गया, तो पहले अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा लॉस बुक होगा ऑटोमेटिकली। अदरवाइज मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया तो मेरा लॉस भी ज्यादा बच गया ना। इस स्टॉप लॉस मैंने 2023 का लगाया तो मेरा मार्केट भले ही 1927 तक आए, बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, बट मेरा इस स्टॉप लॉस की वजह से लॉस कम हुआ और उस ट्रेड में मेरी ऑटोमेटिक एग्जिट हो गई। अगर मैंने स्टॉप लॉस और टीपी लगाया है और मेरा मोबाइल कभी कभी ऑफ हो जाता है, चार्जिंग नहीं है, तो इसका बेनिफिट ये है कि मोबाइल ऑफ होने के बाद भी आपका ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। या फिर ऑटो ट्रेड, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ट्रेड प्रॉफिट में आया और आप अवेलेबल नहीं थे और फिर वो ट्रेड फिर नीचे आगे ना गया तो लॉस, प्रॉफिट कम हो गया। पहले बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया था, आपने ध्यान नहीं दिया, बुक नहीं कर पाए और मार्केट नीचे आ गया, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, टीपी लगा के छोड़ते, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ते। क्लियर है एवरीबॉडी? बाइंग का टीपी ऊपर होगा, स्टॉप लॉस नीचे होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी मान लो मैंने आपको एक ट्रेड दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बोला गाइस यूरो यूएसडी में बाय करना है आपको, प्राइस है 1.1260, इस प्राइस पे आपको बाय करना है। और मैंने यहाँ पे नीचे ये भी दिया आपको स्टॉप लॉस और टीपी क्या लगाना है। अभी बाइंग करना है तो मैं आपको स्टॉप लॉस और टीपी क्या दे रहा हूं, देखो टीपी दे रहा हूं 1.1290 का और स्टॉप लॉस दे रहा हूं 1.1240 का। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 20 पिप का स्टॉप लॉस लगाया है, आपको दिया है, और 30 पिप का टारगेट दिया है, ठीक है। तो आप बाय ट्रेड लेंगे और इस प्राइस पे टीपी लगा के छोड़ देंगे और इस प्राइस पे एसएल लगा के छोड़ देंगे। इसका बेनिफिट ये है कि मार्केट आपको ऑटो ट्रेड क्लोज करने के लिए हेल्प करेगा। जब भी मार्केट वहां पे जाएगा आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक होगा, फिर वो रात के 2 बजे हो, रात के मॉर्निंग के 5 बजे हो, और आपका एनालिसिस सही है, आप प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हो,
टीपी लगाओ, एसएल लगाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स ट्रेड करोगे, स्मार्ट ट्रेड करोगे। गॉट इट एवरीबॉडी? टीपी और एसएल क्या होता है एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. सेलिंग में कहां पे होगा फिर टीपी और एसएल? यस सर। सेलिंग में टीपी नीचे होगा या ऊपर? नीचे। नीचे नीचे नीचे। एसएल ऊपर होगा, राइट? नीचे। Yes, sir. ऐसे ऊपर। मतलब मान लो 1927 गोल्ड की प्राइस चल रही है, तो मैंने आपको बोला कि टीपी लगाओ, आपका सेल ट्रेड है, तो आप टीपी क्या लगाओगे? आप टीपी लगाओगे 1900, मतलब उससे नीचे का 20 का लगाओगे, या फिर 1925 का लगाओगे, जो भी है उसके नीचे का लगाओगे। और ये सेल क्या लगाओगे? उसके ऊपर का, मतलब 1930, 1935। क्लियर है? तो ये एसएल और टीपी होता है। अब ये कहां से लगाते हैं ये भी सीखेंगे हम इंस्टेंट। अभी देखो, मैंने मोबाइल में आपको एक ट्रेड डाल के दिखाया था। ट्रेड डालते समय ट्रेड कहां से डालना है? डैशबोर्ड पे कोट कोट में क्या आया था? यूरोएसडी करेंसी दिख रही थी। अब मैंने फिर उसको क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आया। न्यू ऑर्डर का, जहां से हम ट्रेड डालते हैं ना, न्यू ऑर्डर से, जैसे मैंने न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या क्या आया था? देखो, यहाँ पे लॉट साइज हमने टाइप की थी सेंटर में, और उसके नीचे ऐसे दो कॉलम थे जहां पे लिखा था एसएल और टीपी। टीपी जो है वो ग्रीन कलर की लाइन होती है, और यहाँ पे रेड कलर दिखाया जाता है एसएल के लिए। तो वो मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेड लेने से लेते समय आपको वो एसएल और टीपी जो भी लगाना है वो प्राइस टाइप करनी है। ठीक है? दो तरीके से कर सकते हैं। ट्रेड लेते समय आप प्राइस टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज मान लो आपने सीधा ट्रेड लिया, बाय और सेल कर दिया, उसके बाद आपको टीपीएसएल लगाना है, तब भी आप लगा सकते हैं। कैसे? मैं दिखाता हूं। ठीक से देखना है। दो तरीके से टीपीएसएल हम लगा सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ये मेरा अकाउंट है, मुझे अभी ट्रेड लेना है, मान लो यूरोएसडी में लेना है। यूरोएसडी में गया, न्यू ऑर्डर पे गया, ऊपर लॉट साइज मैंने सिलेक्ट की है। अभी करंट प्राइस चल रही है, देखो 1.0922। मुझे बाय करना है तो टीपी मुझे लगाना है ऊपर का। ठीक है? मुझे टीपी लगाना है। अभी करंट प्राइस चल रही है 1.0922 चल रही है ना, मुझे टीपी लगाना है मान लो 60 का, 1.0960 का लगाना है, मतलब ऑलमोस्ट 40 पिप्स के नियर बाय लगाना है। और ये सेल लगाना है 1.0901 का, मतलब ऑलमोस्ट एक 20 पिप का मुझे ये सेल लगाना है। तो मैं यहाँ पे देखो, ये सेल रेड के ऊपर ये सेल लगा रहा हूँ, टीपी ग्रीन कलर की लाइन जो है उसके ऊपर टीपी टाइप कर रहा हूं, और नीचे दिखा है बाय, तो मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड ले लिया। ये देखो, अब ये मेरा ट्रेड है। यहाँ पे अंदर इसके ऊपर ट्रेड को क्लिक करता हूं तो नीचे देखो, एसएल के सामने मेरी एसएल की प्राइस भी आ रही है, टीपी के सामने मैंने क्या टीपी लगाया वो भी आ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर एसएल टीपी लगा है तो आपको अभी ट्रेड क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली जरूरत नहीं है। आप जब भी अपना आपका एनालिसिस अगर सही है, आपको भरोसा है, तो छोड़ दो। आप जब भी मार्केट उस प्राइस पे जाएगा आपका प्रॉफिट बुक करेगा। बट आपको मान लो ऐसा लगता है कि एसएल टीपी लगा है बट मुझे इस ट्रेड से अभी एग्जिट होना है, तो आप एग्जिट इंस्टेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि टीपीएसएल लगाए तो एग्जिट नहीं हो सकते, 100% हो सकते हैं। ये सबसे बढ़िया चीज है फॉरेक्स में, जो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आप तो एक तो एसएल लगाते हो या फिर टीपी लगाते हो, राइट? यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। और देखो, ये ट्रेड यहाँ पे नीचे मैंने बुक भी किया $2.20 से। एसएल टीपी तो लगाया था बट उससे पहले ही मैंने बुक किया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट और लॉस दोनों में आप निकल सकते हो। क्लैरिटी आ गई टीपीएसएल कैसे लगाना है एवरीबॉडी? Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस तो सबसे बढ़िया तरीका जो आपको बहुत पसंद आएगा वो मैं दिखाता हूं, टीपीएसएल लगाने का। आपको मजा आएगा। पहले उसके लिए ट्रेड तो लेना पड़ेगा। अभी यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड ले, चलो गोल्ड में लेते हैं। नीचे गोल्ड है, न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, लॉट साइज एक स्टैंडर्ड लॉट का हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1.00। अभी एसएलटीपी यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे जल्दबाजी है, मोमेंट है, मुझे फटाक से ट्रेड लेना है। मैंने लॉट साइज चूज किया और बाय कर लिया। ये देखो, अभी मैंने बाय कर लिया। अब मुझे एसएलटीपी लगाना है तो मैं क्या करूंगा, चार्ट में जाऊंगा। चार्ट में गोल्ड का चार्ट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ट्रेड वहां पे चल रहा है। गोल्ड यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, चार्ट ओपन करता हूँ।
ठीक है, अब ये देखो, ये चार्ट ओपन करता हूं, मैं जूम कर रहा हूं। एक ब्लू कलर की जो लाइन आ रही है वो मेरा एंट्री प्राइस है मेरे ट्रेड का। यहाँ पे हमने ट्रेड लगाया है उस प्राइस पे, ब्लू कलर की जो इसके नीचे ढक रही है उस कैंडल के नीचे। अब वो मेरा एंट्री प्राइस है, मुझे लगाना है टीपी और एसएल। बाय ट्रेड है तो टीपी ऊपर लगाऊंगा। तो कैसे लगा रहा हूं मैं, देखो, हाँ, उस एंट्री प्राइस की जो डॉटेड लाइन है ना ब्लू कलर की, उसको मैंने एक सिंपल क्लिक किया और टीपी आ रहा है नीचे, एसएल भी आ रहा है, ग्रीन कलर में टीपी आ रहा है। उस टीपी के सिंबल को मैंने क्लिक किया, देखो, और ऊपर ये ग्रीन कलर की Excuse देखो me, ये लाइन sir. आ रही है। Can you please mute? ओके। अब यहाँ पे देखो मैंने कैसे लगाया है टीपी, अगेन रिपीट कर रहा हूं। जब मैं ट्रेड ले चुका हूं, मेरा ये ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है, चार्ट में जाऊंगा, चार्ट में गोल्ड का चार्ट ओपन करूंगा, जिस करेंसी में ट्रेड लिया उस करेंसी का चार्ट ओपन करूंगा, और जो डॉटेड लाइन है वो मेरी एंट्री प्राइस होती है, उस जहां पे मैंने एंट्री लिया है उस करेंसी में ट्रेड लिया है। तो उस लाइन को एक सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करना है, अभी मुझे टीपी लगाना है तो टीपी पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो देखो ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइन आ रही है। ठीक है, अभी मुझे मान लो मेरी एंट्री है 2029 पे, मेरा ट्रेड कहां पे एग्जीक्यूट हुआ है 2029 पे। अब मुझे टीपी लगाना है, मान लो 2035 का, आप उसको वहां पे लेके आए, या फिर मुझे टीपी लगाना है 2040 का, उस लाइन को वहां पे लेके आए, 2040 का मुझे लगाना है। और जैसे ही मैंने वहां पे लेके आया, ये देखो नीचे टीपी के सामने एक एरो है, एरो, उस एरो को मैंने क्लिक किया और मॉडिफाई पे क्लिक किया, ये मेरा टीपी लग गया। आपको प्राइस टाइप करते बैठने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ऐसे लगा सकते हो आप। अगेन एंट्री प्राइस की जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर एक सिंगल क्लिक, एसएल लगाना है, एसएल के ऊपर क्लिक नीचे, और ये ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है, ये देखो ऊपर, उसको नीचे कहां पे लगाना है भाई, 2022 पे लगाना है, 25 पे लगाना है, या फिर नीचे लगाना है 18 पे, जो प्राइस आपको अच्छी लगती है, जो एनालिसिस के बाद में आप सीखोगे। ये मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया और एरो को क्लिक किया, मॉडिफाई किया, ये मेरा टीपी एसएल सेट हो गया। ये देखो ऊपर भी डॉटेड दिख रही है, नीचे भी डॉटेड दिख रही है, टीपी एसएल लिख के आया है, और ये मेरा ट्रेड देख सकते हो प्लस में चल रहा है। अभी टीपी एसएल लगा है, फिर भी मुझे प्रॉफिट बुक करना है और निकलना है। ये देखो मैंने किया बुक। क्लियर है गाइस, टीपीएसएल कैसे लगाना है, कहां से लगाना है, एवरीबॉडी, इज इट सिंपल? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पता ही चल जाएगा, डोंट वरी। यस सर, यहां तक सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है? सर। No, no, कोई sir. दिक्कत Yes, नहीं sir. है। यस सर। क्लियर है सर। Yes, sir. ओके गुड। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो आपको मालूम होने चाहिए। ट्रेड कैसे डालना है, ट्रेड कैसे एग्जिट करना है, टीपीएसएल कैसे देखना है, इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, सारी चीजें हमने देखी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी, लैपटॉप के अंदर आपको कैसे MT5 ऑपरेट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे अगला 15 मिनट, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा, और उस ब्रेक के बाद हम ट्रेडिंग व्यू को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये तो मोबाइल के ऊपर हो गया, आपको लैपटॉप के अंदर MT5 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कहां से करेंगे, वेट करो। तो लैपटॉप के अंदर जब आप इंस्टॉल करते हो, आपको सबसे पहले ब्रोकर, जो आपका ब्रोकर है ना, उसकी वेबसाइट पे जाना है। उसकी वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया गया होता है, डाउनलोड की लिंक दी गई होती है। जैसे फिनिक्स एपेक्स की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे MT5 डाउनलोड की लिंक वहां पे दी गई होती है, या फिर वहां से सीधा आप डाउनलोड कर सकते हो। अब अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सपोर्ट को आप कॉल कर सकते हो। वो सपोर्ट वाले आपको क्या करेंगे, एक लिंक भेजेंगे MT5 डाउनलोड की, उस लिंक से आप सीधा आपके लैपटॉप में वो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वो इंस्टॉल करना है। अभी मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो वो बहुत सिंपल है। जैसे ही आपने इंस्टॉल किया, आपको नेक्स्ट 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 करके करते करते आगे जाना है। जैसे ये नेक्स्ट हो गया, ये जो दिख रहा है आपको मेरे सामने सेंटर में मैंने रखा है, वो आपको स्क्रीन पे ऐसा दिख जाएगा आपके लैपटॉप में।
वो कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको सपोर्ट वाले लिंक भी भेजेंगे, उनसे आप लिंक मांग सकते हो। अदरवाइज फिनिक्स की वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप डाउनलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिक्स की वेबसाइट पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मैं आपको शायद यहाँ पे है मेरे पास, दिखाता हूँ। या फिर आप गूगल पे मेटा 5 डाउनलोड ऐसा भी डालोगे तब भी आएगा। ये देखो अभी मैं फिनिक्स की वेबसाइट पे आ गया, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ऑप्शन, यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5, यहाँ पे क्लिक करो, ये नीचे आओ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड लिंक्स वगैरह दी गई होती है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो विंडोज के लिए, एंड्रॉइड, एप्पल सबके लिए है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। अदरवाइज सपोर्ट से मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, ये इस तरीके से आएगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब जैसे ही मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे ठीक से देखिए ये चार्ट दिख रहा है। डेमो अकाउंट कहां से ओपन करना है ये ठीक से जान लीजिए, मैं एक ही बार बताने वाला हूँ, रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमें ट्रेडिंग व्यू को भी कंप्लीट करना है। और इसके ऊपर इन डिटेल आपको रिकॉर्डिंग सेशंस में मिल जाएगा, ठीक है, इन डिटेल उसमें तो बताया गया है। तो ये चार्ट आपके सामने है, वहां पे देखो ऊपर लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिए गए, फाइल, व्यू, इंसर्ट, चार्ट्स, ठीक है। तो आपको अभी फाइल में जाना है, डेमो अकाउंट ओपन कैसे करना है लैपटॉप में ये मैं बता रहा हूँ। फाइल में जाओगे, ओपन एन अकाउंट ऑप्शन है, यहाँ पे देखो ओपन एन अकाउंट में जाओगे, आपको मेटाकोड सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन का आप डेमो अकाउंट ओपन करो। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, देखो ये मेटाकोड सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट करना है उसको क्लिक करके। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, ओपन अ डेमो अकाउंट, ओपन अ रियल अकाउंट, कनेक्ट विद एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट। डेमो करना है ना, तो डेमो पहले वाला ऑलरेडी सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट करिए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी डाल दो, जैसे अभी हमने मोबाइल पे डाली थी ना, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सारा। कितने डॉलर का चाहिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे सिलेक्ट करो अमाउंट, $5000 का चाहिए। लिवरेज 1:500, 200 जो भी है, और आई एग्री करो, और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करो। ये देखो ये मेरा MT5 डेमो अकाउंट ओपन हो गया, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करो, ये मेरा ओपन हो गया है। कैसे समझेगा, ऊपर देखो मेरा कर्सर कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे MT5 आईडी आ रहा है 5021781935, उसके सामने लिखा है मेटा कोर्स डेमो अकाउंट। तो ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। और उस आपको ना कुछ भी क्वेरीज है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली जितनी क्वेरीज है मेटा कोर्स के, मेटा MT5 के रिलेटेड, आप हमारे सपोर्ट को कॉल करके ये ऑपरेशंस अगेन उनसे भी समझ के ले सकते हो, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखो ये अकाउंट लॉगिन हो गया है, डेमो अकाउंट हमने ओपन किया $5000 का। अब मुझे ट्रेड करना है, तो अभी कई बार क्या होता है, ये मेरा चार्ट सेट है, आप जब फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे ना ऐसा चार्ट दिखेगा आपको, तो ये सेटिंग चेंज करनी है आपको। देखो कैसे करोगे, ठीक से देखो, आपको क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर कर्सर को लेके आना है, माउस के राइट क्लिक करना है माउस से, और सबसे नीचे का ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है पढ़ो, एक मिनट, प्रॉपर्टीज। क्या ऑप्शन है बोला, प्रॉपर्टीज सर। उस पे जाओ, ठीक से सुनना है आपको, मैं जो अभी सेट करके दे रहा हूं उसको स्क्रीनशॉट लेना है, और वही सारे सेटिंग्स आपको सेट करने हैं। यहाँ पे देखो ये 3 ऑप्शन है, कॉमन, शो, कलर्स। तो अभी हम कॉमन पे है, कॉमन में कैंडलस्टिक सिलेक्ट रखना है, नीचे यहाँ पे चार्ट शिफ्ट पे भी क्लिक करना है, ताकि आपको चार्ट आगे पीछे करने का मौका मिलता है आसानी से। और बाकी यहाँ पे अगेन शो में आना है, यहाँ पे शो में भी इन सारी चीजों की भी जरूरत नहीं है, ये जो मैंने रखा है ऑन, वो आप रख सकते हो, ये सारी चीजें ऑन रखो, जो जो मैंने अभी यहाँ पे रखी है, सारी रखनी है रख सकते हो इसकी, बट जरूरत नहीं है इन सारी चीजों की। हाँ जितने मैंने अभी रखे उतने आप रखो।
कलर्स में आओ, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, कलर्स में आओ, बैकग्राउंड ब्लैक ही रखिए, फोरग्राउंड व्हाइट रखिए। फोरग्राउंड मतलब ये जो राइट साइड में प्राइजेस नजर आ रही है ना, ब्लैक पे व्हाइट प्राइजेस एकदम क्लैरिटी से दिखती है, तो आपको ये दोनों ऐसा ही रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट, बैकग्राउंड ब्लैक, फोरग्राउंड व्हाइट। ग्रिड जो है ना, ग्रिड, इसको ना ब्लैक रखो, ब्लैक बैकग्राउंड पे ब्लैक ग्रिड रखो, मतलब ये जो बीच में कॉलम नजर आ रहे ना, जिसको प्लेन चार्ट चाहिए वो ब्लैक रख दो, निकल जाएगी ग्रिड। ये देखो प्लेन चार्ट ऐसा दिखेगा। बार अप, बार अप को आपको ये ग्रीन रखना है, बार डाउन को रेड रखना है, बुल कैंडल ग्रीन रखनी है, बियर कैंडल रेड रखनी है, और बाकी सब सेट है वैसा ही रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सेटिंग्स का, ऐसा ही आपको रखना है ताकि इतना बढ़िया चार्ट आपको एक साथ दिखे। ये सबसे बढ़िया चार्ट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको जो कलर रखने रख सकते हो, बट ग्रीन और रेड ही रखना है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स अलग अलग ब्लू कलर रखते हैं, व्हाइट रखते हैं, चलता है, बट मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करूंगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्रीन और रेड ही रखें। यहां तक क्लियर है? सेटिंग्स चार्ट्स कैसे करनी है एवरीबॉडी, मैंने कुछ अलग नहीं किया। आप जब भी डाउनलोड करोगे स्क्रीन पे आओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आओ और वो सेटिंग्स करके लो। ऑल गुड? Yes, sir. Yes, sir. डेमो sir. अकाउंट कहां से ओपन किया मैंने? Yes, sir. डेमो अकाउंट कहां से ओपन किया मैंने? फाइल्स पर क्लिक करके सर। फाइल्स पे क्लिक किया, ओपन एन अकाउंट पे गया और वहां पे इंफॉर्मेशन फिलअप की, मेटा कोर्स को पहले क्लिक किया, सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे गया। ऐसे मल्टीपल डेमो अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हो, जैसे हमने मोबाइल में भी किए थे। यहाँ पे नेक्स्ट किया, ये पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप की, नंबर वगैरह डाला, आई एग्री किया और नेक्स्ट किया। ये देखो अभी और एक डेमो अकाउंट ओपन हो गया। ऐसे मल्टीपल डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी आप पूछोगे कि सर अभी एक अकाउंट ओपन हो गया, अभी मुझे दूसरे अकाउंट में शिफ्ट होना है, तो लॉग इन होना है, तो मुझे अभी ये डेमो है, अभी भी रियल अकाउंट भी लॉग इन करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइल में जाओ, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, ये ऑप्शन है देखो यहाँ पे, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। अब यहाँ पे देखो लॉग इन में ये मेरे 4-5 अकाउंट है, देखो मुझे अकाउंट चेंज करना है अभी, तो मैं यहाँ पे दूसरा अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ। ये दूसरा अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, ये देखो मैं दूसरे अकाउंट में आ गया। आपका अकाउंट नंबर वहां पे दिखता है, मल्टीपल, आपका रियल अकाउंट भी सेव करके रखा आपने, तो आप रियल अकाउंट में भी शिफ्ट कर सकते हो विद इन अ सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आप लॉग इन कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट में चेंज कर सकते हैं यहाँ से अकाउंट्स। अब चार्ट कैसे सेट किया हमने, ये बात किया हमने। अब आपको चार्ट ओपन करना है। अब ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, कहां पे नजर आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये ऊपर लिखा है यूएसडी जेपीवाई, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको एवरीबॉडी? यस सर। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। आप मुझे बोल रहे हो कि सर मुझे अभी ना एनजेडी यूएसडी का चार्ट ओपन करके दिखाओ, तो कहां से करेंगे? ठीक से ध्यान देना है आपको, मैं कहां से कर रहा हूं। यहाँ पे देखो ऑप्शन है व्यू, आपको कुछ भी जो जो सर्च करना है ना, वो सारे टूल्स यहाँ पे व्यू में आएंगे। व्यू में क्लिक करो, व्यू में जैसे ही आया हूं, यहाँ पे देखो मार्केट वॉच ऑप्शन है, मार्केट वॉच। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक देखो, एक यहाँ से एक विंडो आ गया मार्केट वॉच। जैसे मैंने व्यू में जाके क्लिक किया, उसको ऑफ किया, ये गया। अगेन व्यू पे क्लिक किया, मार्केट वॉच को क्लिक किया, आ गया। अब यहाँ पे देखो कुछ करेंसीज दिख रही है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। अभी मान लो यूएसडी जेपीवाई का चार्ट तो यहाँ पे चल रहा है, आपने बोला कि सर ये चार्ट चेंज करो, यहाँ पे दूसरा चार्ट लेके आओ, जीबीपी यूएसडी का चार्ट लेके आओ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लेके आएंगे? यहाँ पे देखो अभी जीबीपी यूएसडी का चार्ट लेना है, तो जीबीपी यूएसडी सर्च करो, यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे तो 7-8 ही करेंसी दिख रही है, तो सारी करेंसीज की लिस्ट कहाँ पे आएगी? आपको क्या करना है, आपके माउस का कर्सर जो है उस करेंसीज की लिस्ट पे लेके आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको। जैसे ही राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, शो ऑल, ये हाइड किए गए होते हैं। शो ऑल पे क्लिक करता हूं तो देखो पूरी लिस्ट आ गई, देखो कितनी बड़ी लिस्ट है, सारे करेंसीज है सारे, ये देखो। फिर इसमें ढूंढो आपको जिस करेंसी को यहाँ पे चार्ट पे लेके आना है। जैसे कि हमने अभी बात की कि एयूडी कैड को ढूंढते हैं और चार्ट को लेके आते हैं चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे ढूंढो एयूडी कैड, यहाँ पे है। अब उसको लॉन्ग प्रेस करो, एयूडी कैड को मैंने देखो लॉन्ग प्रेस किया है और यहाँ पे उठाया उसको और इस स्क्रीन पे छोड़ दिया। लेट्स चेक, ये एयूडी कैड का चार्ट आ गया। आपने बोला सर दूसरा चार्ट दिखाओ जरा, यूएसडी
कोई भी एयूडी यूएसडी का दिखाओ चलो। तो मैंने यहाँ पे एयूडी यूएसडी सिलेक्ट किया, लॉन्ग प्रेस किया और उसको उठा के यहाँ पे फेंक दिया, ये चार्ट चेंज हो गया। ऑल क्लियर? कहाँ से करेंसी चेक करनी है, चार्ट चेक करना है? एवरीबॉडी Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी रिप्लाई मुझे सबसे चाहिए। ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट ट्रेड करना है अभी। कहां से करेंगे? ये देखो मेरा कर्सर एयूडी यूएसडी का चार्ट है, मुझे यहाँ इसमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मेरा कर्सर देखो कहां पे जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है शो ट्रेड पैनल। शो ट्रेड पैनल पे जैसे क्लिक कर रहा हूं ये ओपन हो रहा है सेल और बाय का। उसको ऑफ करता हूं, चला गया। ऑन करता हूं, ये ब्लू और रेड कलर में जो छोटा सिंबल है ना, उसको मैंने क्लिक किया तो ये आ गया सेल और बाय। ठीक है, तो अभी देखो मुझे बाय ट्रेड करना है, तो यहाँ पे लॉट साइज आ रही है देखो 1 स्टैंडर्ड लॉट, या फिर आपको चेंज करनी है 0.10 चेंज करना है, आप डाल दो आपके हिसाब से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड डाल के दिखाता हूँ। 1.0 मैंने टाइप किया, बाय करना है, बाय पे क्लिक किया, ये मेरा ट्रेड लग चुका है। यहाँ पे देखो ये बाय लिख के आया है, ये ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आ रही है, देख सकते हो आप। अब चार्ट को जूम करना है तो कैसे करोगे? आपके लैपटॉप पे स्क्रीन पे आपका जो कीबोर्ड है ना, उसको आपको क्या करना है, प्लस साइन जो होता है ना, प्लस साइन पे क्लिक करके आप उसको जूम और जूम आउट कर सकते हो। जो माइनस और प्लस का साइन होता है उससे चार्ट को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं प्लस दबा रहा हूँ, चार्ट बड़ा हो रहा है, माइनस दबा रहा हूँ, चार्ट छोटा हो रहा है, देखो। और ये ग्रीन कलर की जो लाइन है डॉटेड यहाँ पे, वो मेरी एंट्री प्राइस है। ठीक है, ये मेरा बाय ट्रेड लग चुका है। अभी यहाँ पे लैपटॉप में टीपी और एसएल लगाना बहुत सिंपल है। कैसे? देखो एंट्री प्राइस जो है, यहाँ पे मेरा कर्सर में लेके जा रहा हूँ, उसको लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ उस लाइन को, और ऊपर लेके खींच रहा हूँ, ये मेरा टीपी लग गया, छोड़ दिया मैंने, ये लग गया टीपी। एसएल लगाना है, जो एंट्री प्राइस है उसको लॉन्ग प्रेस किया और नीचे खींचा, ये मेरा एसएल आ गया। ये देखो यहाँ पे लिखा है एसएल, यहाँ पे लिखा है टीपी। ठीक है, ये दोनों रेड और रेड कलर की लाइन जो दिख रही है वो एसएल टीपी है मेरा। मैंने कुछ अलग नहीं किया, जहां पे ट्रेड लिया है उस एंट्री प्राइस को लॉन्ग प्रेस किया और ऊपर लेके छोड़ दिया, नीचे लेके छोड़ दिया। अभी आपने बोला कि सर ये बहुत ज्यादा हो गया टीपी, थोड़ा कम करो ना, या फिर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो सिंपल है, जो टीपी लगा है उसको लॉन्ग प्रेस करो और इसको नीचे लेके आओ। ऊपर लेके जाना है ऊपर रखो, नीचे लेके आना है नीचे रखो। आप चाहे उतना लाइव ट्रेड में भी इंस्टेंट भी चेंज कर सकते हो। देखो ये नीचे लेके आया मैं उसको, एसएल को बहुत नीचे लगाया सर, ऊपर लगाओ थोड़ा। ठीक है, ऊपर ले लिया मैंने। ऑल क्लियर गाइस? टीपीएसएल कैसे लगाना है एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड वन। Yes. Yes, अभी sir. देखो आपके दिमाग में और एक सवाल आना चाहिए कि सर ट्रेड कैसे डालना है, चार्ट कैसे चेंज करना है, ये तो आपने बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि जो हमने ट्रेड अभी लिया है उसका प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे दिखेगा? ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में? नहीं आया? Yes. आया तो सर, आया। कहाँ दिखेगा फिर? सर आया है ना, सर आया है हिस्ट्री वो में। ट्रेड ऑप्शन पर सर नीचे। अभी मान लो आपका स्क्रीन ऐसा है, कहाँ पे आएगा बताओ? कहाँ दिख रहा है प्रॉफिट लॉस? तो कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ट्रेड ही दिख रहा है सर। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे टूल बॉक्स में आ जाओ, टूल बॉक्स में सॉरी व्यू में आना है, और यहाँ पे आपको ये टूल बॉक्स ओपन करना है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने टूल बॉक्स ओपन किया तो क्या चेंज हुआ देखा आपने? स्क्रीन ऊपर गई और नीचे से कुछ ओपन हो गया, ये व्हाइट कलर का हुआ कि नहीं? अगेन दिखाता हूँ, व्यू में गया, ये टूल बॉक्स ऑफ करता हूँ, ये नीचे गया, व्यू में गया, टूल बॉक्स ऑन किया तो ये नीचे से आ रहा है। और जैसे ही नीचे आ रहा है तो सबसे नीचे यहाँ पे पहले नंबर पे देखो ट्रेड ऑप्शन है, ट्रेड दिख रहा है मेरा कर्सर नीचे, ट्रेड ऑप्शन लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे देखो दिख रहा है मेरा कर्सर एवरीबॉडी, ट्रेड ऑप्शन है सबसे नीचे। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. उस ट्रेड ऑप्शन पे Yes, क्लिक sir. किया तो ये मेरा देखो ये हिस्ट्री आ रहा है, जो लाइव ट्रेड चल रहा है, ये मेरा ट्रेड है, एयूडी यूएसडी में ट्रेड लिया है, कौन से टाइम पे लिया, बाय किया है मैंने, वॉल्यूम 1 लॉट साइज से लिया, वॉल्यूम मतलब लॉट साइज, प्राइस कौन सी मेरी एंट्री प्राइस है यहाँ पे आ रही है, मैंने ये सेल लगाया है क्या, डेफिनेटली हमने लगाया तो उसका प्राइस भी आ रहा है। आपको अभी ये सेल रिमूव करना है तो ये देखो यहाँ से भी कर सकते हो, कैंसल, ये एरो है ना ये सेल के साइड में, वहां से भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से तो सिर्फ आप मॉडिफाई करोगे स्क्रीन पे, बट निकालना है ये सेल तो यहाँ पे, ये देखो ये सेल निकाल दिया मैंने, कैंसिल किया, टी पे निकालना है मैंने निकाल दिया।
और यहाँ पे ये प्राइस चल रही है और यहाँ पे लास्ट में मेरा प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है, तो मेरा अभी -29 ये लॉस चल रहा है। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस दिखता है यहाँ पे, और वो ब्लू कलर में दिख जाता आपको। अभी देखो ये थोड़ा सा मैं ठीक है, अभी मेरा ये ट्रेड भी क्लोज किया है, ये देखो ट्रेड चल रहा है ऊपर। माइक ऑफ करे प्लीज एवरीबॉडी। आपको अभी ट्रेड क्लोज कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। ये मेरा ट्रेड जो चल रहा है $22 माइनस, प्लस में या माइनस में आप कभी भी ट्रेड क्लोज कर सकते हो। ये देखो, ये जो राइट में एक प्रॉफिट के साइड में एक छोटा सा जो एरो है क्लोज ऑप्शन, वहां से विद इन सेकंड सुपर फास्ट में ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ। ये देखो वहां पे अभी चल रहा है ट्रेड में, सिंगल क्लिक करता हूँ ये ट्रेड क्लोज हो गया, आवाज भी आती है देखो, तो ये ट्रेड क्लोज हो गया। ऐसे मल्टीपल ट्रेड्स में यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। अभी देखो ये मेरे 2 ट्रेड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, और मुझे ट्रेड्स क्लोज करने इंस्टेंट, तो यहाँ पे आप इसको बड़ा करना है बड़ा भी कर सकते हो, इसको ऊपर खींच सकते हो इस तरीके से। ये देखो मेरे ये ट्रेड 2 दिख रही है, ये वाले मेरे 3-4 ट्रेड्स है, एग्जांपल लीजिए। ये मेरे सारे ट्रेड्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इस तरीके से, प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। अब ये देखो प्रॉफिट में आया, मैं इंस्टेंट क्लोज करता हूँ, क्लोज कर दिया, लॉस भी क्लोज कर दिया। सारे ट्रेड्स इस तरीके से सुपर फास्ट क्लोज कर सकता हूँ लैपटॉप और पीसी से। मोबाइल से थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इससे विद इन सेकंड आप क्लोज कर सकते हो। क्लियर है? ऑल क्लियर है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी माइक ऑफ है क्या? ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear, Yes, sir. sir. All clear. All clear. Yes, sir. तो ऑलमोस्ट मैंने Yes, sir. सारी चीजें आपको बता दी। MT5 कहाँ से डाउनलोड करोगे? ब्रोकर की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, अदरवाइज आपको लिंक भेजी जाएगी, डोंट वरी। Sir. क्वेश्चन आंसरिंग एंड में करेंगे, ठीक है? एंड में डेफिनेटली क्वेश्चन आंसरिंग होगी, डोंट वरी, आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ओपन जैसे आपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद ओपन डेमो अकाउंट कैसे करना है, फाइल में जाना है, यहाँ पे ओपन एन अकाउंट में जाके वो करना है, मैंने दिखाया। डेमो अकाउंट ओपन होने के बाद चार्ट सेट करके लीजिए, चार्ट सेट करने के बाद व्यू में आ जाइए। जो कुछ नहीं मिलता है व्यू में सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? मार्केट वॉच ओपन करोगे तो सारी करेंसीज यहाँ पे दिखेगी, जो चार्ट चाहिए यहाँ पे उठा के यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है? जो नहीं चाहिए, काम खत्म हो गया, उसको क्लोज कर दो इसको, ठीक है? टूल बॉक्स नीचे ट्रेड्स दिखेंगे, टूल बॉक्स ओपन करना है। हिस्ट्री भी यहाँ पे दिखेगी, आपको ट्रेड किया आपने कितने ट्रेड लिए, यहाँ पे देखो हिस्ट्री, ये क्लोज हुए सारे जितने ट्रेड्स मैंने अभी क्लोज किए उसकी हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें सिंपल है। बाय सेल कहाँ से करना है, TPSL कहाँ से लगाना है, सारे दिखाए। हिस्ट्री दिखाओ, ये क्या है? हिस्ट्री ये है, देखो हिस्ट्री पे क्लिक किया मैंने, टूल बॉक्स पे जाऊंगा, व्यू में जाऊंगा, टूल बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे देखो, एक मिनट, व्यू टूल बॉक्स ऑन किया, ये देखो नीचे हिस्ट्री वाला ऑप्शन है, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, हिस्ट्री में गया तो ये सारे ट्रेस दिख रहे हैं मेरे जो मैंने क्लोज किए यहाँ पे। आपकी सारी हिस्ट्री देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? तो यही है सारी चीजें जो आप यहाँ पे भी ऑपरेट करते हो। TPSL कैसे लगाना है मैंने आपको बताया, सेल ट्रेड यहाँ से करो, लॉट साइज यहाँ से सिलेक्ट करो, मॉडिफाई SLTP नीचे ऊपर खींच दो, सिंपल चीज है। और ट्रेड क्लोज कैसे करना है, वहीं से करना है जहां पे आपको ट्रेड का प्रॉफिट दिख रहा है उसके साइड में वो बटन है। ऑल क्लियर MT5 के बारे में, मोबाइल और लैपटॉप एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All clear, sir. कैसे Clear, show sir. अभी आपको और डीप में सीखना है, और ज्यादा ऑपरेशंस के बारे, या भी जितने ये ऑपरेशंस मैंने बताए उतने सफिशिएंट आपको ट्रेड करने के लिए, बाकी और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने बताया। बट फिर भी और कुछ लगता है आपको कि और जानना है या फिर स्लोली रिवाइज करना है, ठीक से अभी और एक बार देखना है, तो 1.0 का सेशन आपको मिलने वाला है, उसमें जाके डीप में देख सकते हो आप, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग देखना है ये देखो, अदरवाइज 1.0 का देखो, मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि उसमें और बहुत डीप में बताया गया है, ठीक है? अब थोड़ा सा 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, आप भी वॉशरूम जाओ, चाय कॉफी बनाना है कर लो। 1.0 का आपको मिल जाएगा 10 या 11 तारीख को, एक 2-3 दिन में, डोंट वरी, आपको अपडेट किया जाएगा एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ रहा है। तो अभी दोस्तों 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापिस आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को शुरुआत करते हैं, ट्रेडिंग व्यू, जो सबसे इंटरेस्टिंग और आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो टॉपिक आपको हम सिखाएंगे, ठीक है? सो 2 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं।
चलो, वेलकम बैक गाइस। कैन आई स्टार्ट राइट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अभी दोस्तों हमने MT5 के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दूसरा टॉपिक हमारा, वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडिंग चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स, जो है investing.com और trading.com, tradingview.com। अभी बहुत स्टॉक मार्केट वाले जो लोग हैं, पुराने लोग जो है, वो investing.com यूज करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, investing.com को देखने की भी जरूरत नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बहुत बढ़िया है tradingview.com। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर इसकी क्या जरूरत है, तो मैं बताना चाहूंगा, मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में जो MT5 का चार्ट आता है ना, चार्ट, वो चार्ट, उसमें ज्यादा फीचर्स नहीं है। आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अगर एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो MT5 में वो सारे टूल्स नहीं दिए गए हैं, वो लिमिटेड टूल्स है। बट आपको क्या करना है, जब भी मार्केट को एनालाइज करना है, जब मैं सिखाऊंगा एनालाइज कैसे करना है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, तो वो आपको सारे ऑपरेशंस करने हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है और ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशंस कहाँ पे मिलेगा? प्ले स्टोर पे, मोबाइल में डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अदरवाइज वेबसाइट को आपको विजिट करना है, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। आपको गूगल ओपन करना है, अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो, मोबाइल में आप डाउनलोड करके, जैसे MT5 हमने डाउनलोड करके देख लिया, वो सेम ऑपरेशंस आपको मोबाइल में मिलेंगे। अभी मैं वेबसाइट को दिखाऊंगा आपको। तो आपको यहाँ पे गूगल में जाना है, यहाँ पे सिंपल टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू, और एनालिसिस यहाँ पे करने हैं आपको, और ट्रेड लेने हैं MT5 पे, यहाँ पे एनालिसिस करके। ये देखो, ट्रेडिंग व्यू जैसे ही टाइप करता हूं मैं, तो यहाँ पे ये वेबसाइट आ जाती है, ये वाली tradingview.com, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वेबसाइट हम ऑन करेंगे। जैसे ही मैंने ये वेबसाइट ऑन की, तो ये उसका होम पेज आ गया। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पेड वाला भी होता है और फ्री वाला भी होता है, तो आपको अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने मेरे करियर में, मतलब जब शुरुआत की थी, पहले 1-1.5 साल तो फ्री वाला वर्जन ही यूज किया, और जब मैं बड़ा फंड मैनेज करने लगा, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने लगा, तब आपको पेड इसका लेने की जरूरत है। तो अभी तो नहीं है बिल्कुल। पेड में और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, पेड में और ज्यादा टूल्स आपको एक्सेस मिलता है, तो फ्री में भी ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप वेबसाइट पे आते हो, तो यहाँ पे देखो मेरा कर्सर ऊपर, यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है, उस सिंबल पे जाओगे, यहाँ पे साइन इन है, साइन इन पे जाओगे। साइन इन पे जाने के बाद आपको आपका जो भी जीमेल है और पासवर्ड है उसका, वो डालना है, तो आपको यहाँ पे साइन इन मिल जाएगा। विदाउट जीमेल भी होगा, बट हर 5 मिनट में आपको नोटिफिकेशन आएगा कि साइन इन करो, साइन इन करो। तो आपको एक बार साइन इन करना है, फ्री वाला वर्जन है, ठीक है। अब ये इसका होम पेज है। ट्रेडिंग व्यू पे हम एनालिसिस करेंगे और ट्रेड करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करके MT5 में, ठीक है। तो MT5 के चार्ट में आपको कोई ड्राइंग्स निकालने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी एनालिसिस करना है तो ट्रेडिंग व्यू में करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल है। और ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है, दुनिया के सारे ट्रेडर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सारे ट्रेडर्स इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ट्रेडर्स कम्युनिटी आपको यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे देखो, ये होम पेज पे बहुत सारी चीजें आ रही है, पढ़ने को भी बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे मिलता है ट्रेडिंग के रिलेटेड। वेयर द वर्ल्ड डज मार्केट्स, ये सारे मार्केट्स, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कमोडिटी हो, जितने मार्केट है वर्ल्ड में, वो सारे मार्केट्स के अपडेट्स, नॉलेज, चार्ट्स, सब कुछ इस पे मिलता है, सब कुछ। अभी हमने अगर MT5 ओपन किया, तो MT5 में सिर्फ फॉरेक्स का चार्ट दिखेगा, हाँ फॉरेक्स का चार्ट दिखेगा। बट आपको स्टॉक में भी करना है, तो सारे यहाँ पे स्टॉक चार्ट्स मिलते हैं। ये देखो, US स्टॉक का मिलता है, वर्ल्ड स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर एंड कमोडिटीज, बॉन्ड्स, कम्युनिटी, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई ट्रेडिंग व्यू बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आपको ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ने से क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ता है। तो आपको जिसको और ज्यादा नॉलेज पढ़ना है, सीखना है, अपडेट रहना है, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं,
तो ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, वेबसाइट को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये आर्टिकल्स लिखे हुए 5 आवर्स एगो कुछ आर्टिकल्स आया है, ये पढ़ो, नॉलेज बढ़ेगा। बिटकॉइन के रिलेटेड आया है, मतलब फॉरेक्स के रिलेटेड आएगा, क्रिप्टो के रिलेटेड आएगा, स्टॉक के रिलेटेड आएगा, सब कुछ यहाँ पे आता है। आप अभी फॉरेक्स कर रहे हो तो आपको फॉरेक्स के रिलेटेड पढ़ना है तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, फॉरेक्स के भी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये स्टॉक्स के है, देखो यूएस स्टॉक्स के बारे में चल रहा है, वर्ल्ड स्टॉक्स में जितने भी स्टॉक होते हैं सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है। देखो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरेबियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सारे अमेजोन का है, सब कुछ है। जैसे जैसे मैं उसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ देखो क्रिप्टो, जो क्रिप्टो में कर रहा है, यस मोबाइल में भी आप देख सकते हो, मोबाइल में वेबसाइट में भी, गूगल पे जाके वेबसाइट भी चेक कर सकते हो मोबाइल में, अदरवाइज एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रिप्टो के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है, क्रिप्टो मार्केट का सब कुछ यहाँ पे नॉलेज मिलता है। नीचे जैसे जाऊंगा मैं, फॉरेक्स भी आएगा, देखो फॉरेक्स एंड करेंसीज। अब यहाँ पे ये होम पेज जो है, यहाँ पे हमें क्यों नजर रखनी है, क्यों थोड़ा सा इसको भी चेक करना है, विजिट करना है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जितनी ट्रेडर्स कम्युनिटी है, वो यहाँ पे एक्टिव होती है। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो अपना अपना एनालिसिस यहाँ पे डालते रहते हैं, मतलब आपको उनकी हेल्प होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी किसी बंदे ने यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स निकाला है, ये देखो ड्राइंग्स निकाला है, चार्ट दिख रहा है, कुछ इंडिकेटर्स यूज किए हैं, और यहाँ पे कुछ आर्टिकल भी लिखा है। वो बोल रहा है यूरो यूएसडी का चार्ट है ये, हेलो ट्रेडर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूरो यूएसडी, दिस करेंसी पेयर इज करंटली ट्रेंडिंग विद एन असेंडिंग चैनल। मतलब वो एनालिसिस शेयर कर रहा है अपना। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना एनालिसिस शेयर किया होता है, तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलता है। मतलब आप तो ट्रेडिंग सीख रहे हो, आपका तो एनालिसिस है ही है, साथ में आपको यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, कैसे मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट के बारे में क्या अपडेट दे रहे हैं, वो पढ़ने का मौका मिलता है, तो आपका नॉलेज यहाँ से बढ़ता है। मोबाइल में एंड में दिखाऊंगा, डोंट वरी मैम। मोबाइल में तो क्या आपको खुद को चेक करना है, आपको मोबाइल प्ले स्टोर पे जाके वो ऐप डाउनलोड करना है, वो सारा यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वहां पे भी आपको दिखेगा। अदरवाइज मोबाइल में आपके गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम पे जाओ और वहां पे वेबसाइट डालो tradingview.com, ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो मोबाइल में भी आएगा, डोंट वरी। ठीक है, अदरवाइज आपको इन डिटेल मोबाइल का भी मैंने हमारा 1.0 जो कोर्स है, जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, मोबाइल में कैसे डाउनलोड करना है, मोबाइल में कैसे ऑपरेशंस करने हैं एप्लीकेशंस के अंदर, वो सब कुछ इन डिटेल वहां पे भी दिखाया गया है, डोंट वरी। तो अभी यहाँ पे देखो स्टॉक फॉरेक्स के बारे में भी सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये होम पेज है। अब होम पेज से हमें कुछ लेना देना नहीं है, नॉलेज के लिए ये होम पेज। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू पे करना है, तो वो चार्ट कहां से ओपन करें, चार्ट कहां से ओपन करें। देखो मेरा कर्सर कहां पे जा रहा है, ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया और उसके अंदर ये सुपर चार्ट्स ऑप्शन है, सुपर चार्ट्स। तो सुपर चार्ट्स को मैंने क्लिक किया, ये आ गया हमारा चार्ट, ये देख सकते हो। ये इस तरीके से आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये एप्पल का चार्ट आ रहा है, मतलब स्टॉक के बारे में बता रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप स्टॉक में कर रहे हो तो स्टॉक के सारे चार्ट, दुनिया का कोई भी चार्ट आपको चेक करना है, लाइव चार्ट चेक करना है, लाइव प्राइसेस चेक करनी है, यहाँ पे कंटिन्यूसली चालू होता है। दुनिया का कोई भी, फिर वो स्टॉक हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स हो, सब कुछ यहाँ पे ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अभी मेरा कर्सर, एक एक ऑप्शन हम देखेंगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने प्रोडक्ट में गए, सुपर चार्ट्स के ऊपर क्लिक किया, ये चार्ट आ गया, ये विंडो आ गया। अब ये यहाँ पे देखो ऊपर ये हॉरिजॉन्टली एप्पल लिखा है, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स, अलर्ट, रिप्ले, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, ये सारे ऊपर के कुछ टूल्स दिख रहे हैं। राइट साइड में ये देखो मेरा कर्सर जा रहा है, राइट साइड में कुछ टूल्स दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में कुछ टूल्स दिख रहे हैं। तो मैं अभी आपको एनालिसिस करने के लिए जितने इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारे लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कौन सा टूल्स कैसे यूज करना है, पता नहीं, मैं सिखाने वाला हूं अभी। तो अभी देखो एक एक टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको पहले चार्ट सेट करना है, कैसे करोगे, देखो यह भी व्हाइट बैकग्राउंड है, और मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखता हूँ, तो मुझे ब्लैक बैकग्राउंड पसंद है। व्हाइट बैकग्राउंड से क्या होता है, थोड़ा सा आंखों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑलवेज मेरा चार्ट ब्लैक बैकग्राउंड में रखता हूँ, प्लेन रखता हूँ। कैसे रखूंगा, देखो मेरा कर्सर कहां पे जा रहा है, ऊपर यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉटेड लाइन है, उस लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है डार्क मोड, ठीक से देखना है। मैंने कहां से क्लिक किया, लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉटेड लाइन है, वहां पे क्लिक किया, डार्क मोड यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ये पैनल ऑफ है, उसको ऑन करता हूं, ये देखो। आपको व्हाइट अच्छा लगता है, व्हाइट रखो, कोई दिक्कत नहीं।
ऑफ रखो व्हाइट दिखेगा, ऑन रखो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, यहां से आप एग्जिट हो जाओ, ये ब्लैक मैंने कर दिया। अभी आपको ये ऐसा दिखेगा। अब हम एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो मेरा कर्सर, पहला ऑप्शन यहाँ पे है एप्पल लिख के आ रहा है ऊपर, ये एप्पल का चार्ट है। मुझे अगर चार्ट चेंज करना है तो मैं कहां से कर रहा हूं, ठीक से देखना है आपको। यहाँ पे जो एप्पल लिखा है वहां पे क्लिक करो और आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे यहाँ पे टाइप करो। आपको जो जो चार्ट चेक करने हैं वो सब कुछ चार्ट यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जांपल आप स्टॉक करते हो, आपको रिलायंस का चार्ट देखना है तो यहाँ पे टाइप करो REL, जो भी स्पेलिंग है, रिलायंस। देखो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट आ गया। मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिक किया, ये रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया। आपको MRF का चार्ट देखना है, MRF टाइप करो, ये देखो MRF का मल्टीपल चार्ट्स आ गए। यहाँ पे ये चार्ट ओपन करो। अभी आप करते हो फॉरेक्स में, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सारे चार्ट्स आएंगे। मान लो मैं फॉरेक्स में करता हूँ, मुझे यूरो यूएसडी का चार्ट देखना है, यहाँ पे टाइप करो EURUSD, यूरो यूएसडी ऑप्शन आ गया। अभी यहाँ पे जैसे ही मैंने यूरो यूएसडी टाइप किया है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये ऑप्शंस क्या है, उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट ऑलवेज मैं प्रेफर करूंगा, आपको बताऊंगा, ये FXCM या फिर forex.com, ये चार्ट ओपन करो। ये ब्रोकर के सर्वर है, ब्रोकर के चार्ट्स है। सारे चार्ट्स तो सेम ही होते हैं बट एक्यूरेसी अच्छी होती है। जो टॉप में आ रहे हैं ना ब्रोकर्स, उनका चार्ट ओपन करो, जैसे कि forex.com का करो, FXCM का करो। ठीक है, forex.com का करते हैं हम। चार्ट तो सारे सेम ही रहेंगे, लाइव प्राइसेस यहाँ पे दिखेंगे। देखो ये लाइव चल रहा है प्राइस। ठीक है, आपने बोला कि सर गोल्ड का निकालो, अगेन मैं उसके ऊपर गया, यहाँ पे सिंपल टाइप किया XAUUSD। ठीक है, यहाँ पे कोई forex.com ओपन करो या FX ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ओपन कर दिया, ये गोल्ड का चार्ट आ गया। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी, चार्ट कैसे ओपन करने हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर बिना टाइप करे हुए चार्ट कैसे ओपन करें, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी ये चार्ट आधा आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना लिस्ट आ रही है। इसको अगर मुझे निकालना है तो मैं कहां से निकालूंगा, ये जो चार्ट है ना आपका, इसको आप ऐसा स्क्रॉल ये कर सकते हो। ये देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसा ढक दिया तो ये पूरा स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एक एक ऑप्शन देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन था कि यहां से मैं कोई भी दुनिया का चार्ट ओपन कर सकता हूं। क्रिप्टो का आप बोलते हो, चलो क्रिप्टो का भी ओपन करते हैं। यहाँ पे अगेन जाओ, आप BTC में ट्रेड करते हो, BTC USD का चार्ट आपको ओपन करना है। यहाँ पे टाइप करो, ये चार्ट आ गया। मैं यहाँ पे देखो बिटकॉइन का चार्ट आ गया। यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $46,000, 46,806। ठीक है, ये लाइव चार्ट आपकी आंखों के सामने कंटिन्यूसली चालू रहता है। अभी देखो मैंने भी लॉगिन नहीं किया तो हर 5 मिनट में फिर ऐसा आएगा ज्वाइन फॉर फ्री, तो आप लॉगिन कर लो। ठीक है, अभी मुझे भी लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ देखो लॉगिन कैसे करना है, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे गूगल आया, गूगल पे जाओ। अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया गया है ना गूगल का ID पासवर्ड, जीमेल का, तो आप आपका सेव कर लो। ठीक है, ये लॉगिन गया, अभी मुझे नहीं बार बार पूछेगा। अगर आप नहीं करते तो आपको डेफिनेटली पूछेगा बार बार। तो पहला ऑप्शन है कि यहाँ से आप कोई भी चार्ट जो चाहिए वो चार्ट आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ से, अभी मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ आगे, XAUUSD। अभी देखो मैं XAUUSD डाल रहा हूँ बट यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया और ऊपर डाल रहा हूँ फॉरेक्स की करेंसी। तो आपको एक तो काम करना है, ऑल पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे टाइप करो जो चार्ट चाहिए, तो आ जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया गोल्ड का चार्ट। अब उसके साइड में ये जो है वो है टाइम फ्रेम, जो मैंने MT4 MT5 में भी दिखाया था। 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। आपको ये जो टाइम फ्रेम हम सीखने वाले कैंडल्स में, हर एक कैंडल कौन से टाइम फ्रेम की आपको देखनी है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे अगर 15 मिनट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हर एक कैंडल 15 मिनट की है, हर 15 मिनट में एक कैंडल चेंज होगी। अगर मैंने यहाँ पे जाके टाइम फ्रेम चेंज किया, मैंने आपको बोला कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है, तो आपको 1 आवर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये टाइम फ्रेम क्या होता है हम सीखेंगे, क्यों होता है ये भी सीखेंगे। क्या होता है, ट्रेडिंग के टाइप्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग होती है। तो उसके हिसाब से हम टाइम फ्रेम चेंज करके एनालिसिस चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो वो आपको मैं सिखाऊंगा कैंडल्स के टाइम पे। यहाँ पे सिर्फ ये याद